Hi guys, I hope you all are doing good. So as you know, कि just 6 months is there for our exam. Only 6 months is there for the prelims. So what we can do? My suggestion is first complete your current affairs every month wise as daily. Daily you can give 1 hour, if not more. Just give one hour daily, right? As I am making videos of 30 minutes, mostly 30-35 minutes daily. You can cover two videos. It means that two topics you can cover. You can keep it at 1.5x speed, so that even you are a working professional, or even you are doing some work at your like maybe in your daily things. So just to keep keep earphones and listen to it, and daily you can cover two videos. So within 1 week you can complete 1 month current affairs easily, right? So I already made social issues video, so if you have not seen yet, please go and watch it. So let us move into discussion quickly. So this is international relations topic we are going to discuss now. सो फर्स्ट टॉपिक है राइज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज, राइट? हमको फर्स्ट ये पता होना है लाइक व्हाट इज़ एंड इमिग्रेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इमिग्रेशन पता होना है, देन वी विल सी व्हाट इज़ एंटी इमिग्रेशन. का मतलब है इफ़ देर इज़ अ कंट्री हु एवर कमिंग इनटू इनसाइड जो आ रहा है या कंट्री के अंदर, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन. एंटी इमिग्रेशन मतलब है दिस कंट्री डोंट वांट दोज पीपल टू कम इनटू इट, राइट? अभी इंडियंस है, दे आर गोइंग टू अमेरिका, सो इंडियंस आर इमिग्रेंट्स इन अमेरिका. सो एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज मीन्स that country don't want other people to come into their country. So there is a rise in these policies, and immigration का अगेंस्ट में पॉलिसीज इंक्रीज हो रहा है. क्यों? ये कॉन्टेक्स्ट में क्यों है? क्योंकि देर इज़ अ सर्ज इन एंटी इमिग्रेशन रेटोरिक. मतलब मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, पर्टिकुलरली डेवलप्ड कंट्रीज, देयर एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स आर इंक्रीजिंग. सो दैट्स वाई सो मेनी कंट्रीज आर कमिंग अप विद दिस पॉलिसीज. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखें तो हम पढ़ा कि H1B वीसा फ़ी इंक्रीज़ हो गया. H1B वीसा, राइट? अमेरिका का H1B वीसा का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा. इसका मतलब दे वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल कमिंग इनटू अमेरिका फ्रॉम आउटसाइड. सो एक एग्जांपल है. अनदर एग्जांपल है जापान में एक पार्टी है, सेंसिटो पार्टी. वो बोला कि इमिग्रेशन इज़ इक्वल टू साइलेंट इन्वेशन, मतलब उनका कंट्री का इन्वेशन है, मतलब वो ऐसे बोला है. सो देयर सम एग्जांपल विच यू कैन कोट इन योर आंसर. दिस 1 and 2 एग्जांपल्स इज एनफ. सो इसलिए प्राइमरी रीज़न क्या है इसका? द मेन रीज़न इज़ राइज ऑफ पॉपुलिज्म. एक्चुअली हमको पॉपुलिज्म का मतलब पता होना है, राइट? व्हाट इज़ पॉपुलिज्म? पॉपुलिज्म इन सिंपल टर्म्स ये है कि पब्लिक ओपिनियन है, मतलब पॉपुलर पब्लिक ओपिनियन, मतलब जो ज़्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं उसको देश में, मतलब दैट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलिज्म. सो लोकल पीपल में ये थोड़ा बहुत थाट है कि लाइक इमिग्रेंट्स उनका कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनका कंट्री में. दैट्स वाई देर इज़ अ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स इमिग्रेशन. मतलब जो भी अंदर देर कमिंग इन टू देयर कंट्री, दिस पीपल आर थोड़ा अगेंस्ट इट, राइट? दैट्स वाई दे वांट टू कब द न्यू इमिग्रेशन. मतलब न्यूली जो आ रहा है उनको दे वांट टू कब इट. मतलब कब का मतलब है रिड्यूस करना है. सो व्हाट दे आर डूइंग, एक तो जो लीगल रूट्स है, मतलब पर्टिकुलरली टेकिंग पासपोर्ट एंड एंटरिंग इनटू इट, उसको स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहा है. अनदर है जो उसका बार्डर से इलीगल एंट्री हो रहा है, सो बार्डर को स्ट्रेंथन, दे वांट टू स्ट्रेंथन देयर बार्डर्स. सो लाइक दिस दे वांट टू डिटर देम, राइट? सो रीजंस क्या है? इफ़ देर इज़ ए पॉपुलर सेंटिमेंट इन ए कंट्री कि इमिग्रेशन सही नहीं है उनका कंट्री के लिए, तो कुछ तो रीज़न होगा, तो इसलिए इट एग्जिस्ट. तो रीजंस क्या है? ये आपका मेंस रिलेटेड है, राइट? ये रीजंस इज फॉर योर मेंस. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एम. एंड आई होप यू ऑल नो दैट वी आर यूजिंग PM मेथड. वेर एवर आई राइट P, लाइक इट इज़ अवर इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रीलिम्स. वेर एवर आई राइट M, इसका मतलब है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. जब भी आप रिवाइज करोगे ए बुकलेट को, रिवाइज इन द टर्म्स ऑफ दिस. व्हेन यू गिविंग मेंस एग्जाम, रिवाइज मेंस टॉपिक. व्हेन यू गिविंग प्रीलिम्स एग्जाम, रिवाइज प्रीलिम्स टॉपिक, राइट? सो व्हाट आर द कॉजेस? कॉजेस क्या है ये एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट का? एक तो है इकोनॉमिक कॉजेस, राइट? इकोनॉमिक का कॉजेस ये है कि वो थिंक कर रहे हैं कि लोकल पॉपुलेशन, दिस पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, उनका जो लोकल जॉब्स है, उनका कंट्री में जो जॉब्स है, दे आर टेकिंग इट अवे. वो एक सेंटिमेंट है, राइट? अनदर है डिप्रेसिंग वेजेस. सो हमको पता होना है व्हाट इज मीन बाय डिप्रेसिंग वेजेस. इसका मतलब है जब जो लाइक फॉरेनर केम टू योर कंट्री एंड आपका जो वेजेस है, मतलब ही कैन वर्क एट लो वेज, तो ऑब्वियसली आपको भी वेज लो में ही मिलेगा. मतलब जो वेज है नॉर्मली 100 मिलना है, अभी वो 70 में ही आ गया क्योंकि अदर पर्सन इज़ रेडी टू डू द जॉब एट 70 रुपीज़. सो डिप्रेसिंग वेजेस, ये इकोनॉमिक रीज़न है. देन सोशल एंड कल्चर रीज़न भी है. वो क्या है? वो है इट इज़ ए थ्रेट टू देयर नेशनल आइडेंटिटी, रिलीजन एंड कल्चर. मतलब वो सोच रहे हैं कि पर्टिकुलरली यूरोपियन कंट्रीज वेयर द पॉपुलेशन इज लिटिल बिट लेसर, सो दे थिंक करते हैं कि इफ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम आउटसाइड कम इनसाइड टू देयर कंट्री, देन उनका लैंग्वेज के ऊपर असर पड़ेगा, देन उनका रिलीजन विल कम इन टू सम ट्रबल. सो इट इज़ देयर थॉट प्रोसेस, सम ऑफ द पीपल थॉट प्रोसेस, राइट? ये तो सोशल एंड कल्चरल. पॉलिटिकल रीजन्स क्या है?
So some of the political leaders, what they will do, so depending on the public sentiment, they want to exploit their public fears so that they can gain some votes, right? So that is a political reason, right, to gain electoral support. हो गया. Then another है security reason. क्या है? So क्या होता है कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, पर्टिकुलरली नॉट मेजरली थ्रू लीगल रूट्स, बट जो भी पीपल इलीगल बॉर्डर क्रॉस करता है, दे विल इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ क्राइम्स और समथिंग. सो उसको मे बी 1% ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन इट, सो उनको शो करके अदर को पेंट करता है कि ये सब ऐसा ही है, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो आप देख सकते हो आफ्टर 9/11 अटैक इन अमेरिका, सो इमिग्रेशन पॉलिसीज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, राइट. ये एक है. अनदर है ड्यू टू राइज ऑफ सोशल मीडिया एंड दीज थिंग्स, देर इज अ मिस इन्फॉर्मेशन इज स्प्रेडिंग, राइट. सो मिस इन्फॉर्मेशन like okay, they are taking your jobs, they are taking because of them crime rates are increasing, a kind of fake news is getting spreaded. इधर एक वर्ड है, अब देखो इधर, xenophobia. xenophobia का क्या मतलब है? फोबिया का मतलब होता है फियर. whenever एक फोबिया वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कुछ फियर है. xeno मीन्स फॉरनर्स, सो फॉरनर्स की वजह से कुछ फियर, फॉरनर्स को देख के कुछ फियर, सो दैट इज कॉल्ड एज xenophobia, राइट. सो दिस इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स. सो अनदर है बिकॉज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एंटी इमिग्रेशन, कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा जो बिकॉज ऑफ एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट्स. सो ये भी आपका मेंस रिलेटेड के लिए इंपॉर्टेंट है. सो उधर जो हम राइट किया कॉजेस, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, सोशल, सिमिलरली इधर भी वही इम्पैक्ट होगा. इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? एक तो होगा रिड्यूस लेबर सप्लाई. जो भी आउटसाइड से आ रहा है, दे आर लाइक योर वर्कर्स, दे हु कैन वर्क फॉर यू इन डिफरेंट सेक्टर्स. सो इफ़ यू रिड्यूस देम, देन ऑब्वियसली योर लेबर सप्लाई विल कम डाउन. पर्टिकुलरली जो ये सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन, जिधर लेबर का ज़्यादा नीड है, सो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट. अनदर है डेमोग्राफिक इम्पैक्ट. इसका मतलब है जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें एजिंग पॉपुलेशन का क्राइसिस हो रहा है. इसका मतलब उसका ऑलरेडी पॉपुलेशन लेस है, तो उसका एजिंग पॉपुलेशन मतलब जो ओल्ड एज पीपल आर इंक्रीजिंग रैपिडली. सो टू बैलेंस देम, यंगर पीपल आल्सो रिक्वायर्ड सो दैट दे कैन पे द टैक्सेस एंड समथिंग. सो डेमोग्राफिक का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है. देन अनदर है सोशो कल्चरल इम्पैक्ट. व्हाट बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड इंटरेक्शन विथ आउटसाइड पीपल लाइक फॉरनर्स, सो उनका जो कल्चरल एक्सचेंज है, मल्टी कल्चरल एक्सचेंज, इट इज़ ऑल्सो कमिंग डाउन. देर इज़ नो मच एक्सचेंज बिटवीन द कल्चर्स ऑफ द टू कंट्रीज, राइट. इसके वजह से और ज़्यादा पोलराइजेशन एंड और ज़्यादा xenophobia इंक्रीज होता रहेगा, राइट. ये एक रीज़न है. अनदर है रिड्यूस्ड इनोवेशन. इसका मतलब है, आप इमेजिन करो, लाइक देर इज़ अ सर्वे रिसेंटली, यू कैन कोट इन योर आंसर. एज पर नेशनल फाउंडेशन फॉर अमेरिकन पॉलिसी का सर्वे है. इसमें जो भी स्टार्टअप है 1 बिलियन का स्टार्टअप, इसमें 55% ऑफ द स्टार्टअप्स में एटलीस्ट 1% इज़ फॉरेन फाउंडर. मतलब जो अमेरिका में जितना भी स्टार्टअप्स है, 1 बिलियन का स्टार्टअप, इतना कॉस्टली स्टार्टअप्स, उसमें एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टार्टअप्स में एक आउटसाइड कंट्री का जो पर्सन है वो फाउंडर है, राइट. सो इसका मतलब है दे आर डूइंग सम इनोवेशन. इफ़ यू रिड्यूस देयर एंट्री, ये इनोवेशन भी रिड्यूस हो जाएगा, राइट. ये एक बात हो गया. एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा? सो सीधी सी बात है, लाइक पॉलिटिकल इम्पैक्ट में स्ट्रेंड रिलेशनशिप होगा विद सोर्स कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, एक कंट्री एक्स का पॉपुलेशन है, दे वांट टू गो टू कंट्री वाई, राइट. बट ये कंट्री वाई जो है वो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया. सो ऑब्वियसली ये दोनों कंट्रीज का बीच में जो रिलेशन है उसको, इसमें स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब को थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट. सो दिस इज एज सिंपल एज दैट. सो मेजर्स क्या है? इंडियन गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रहा है टू रिड्यूस द इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया, राइट. ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो. एक तो है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. ये पर्टिकुलरली इट इज़ लिंक्ड विद आसाम. असम में लाइक ड्यू टू दैट बांग्लादेश क्राइसिस, लाइक ड्यूरिंग दैट बांग्लादेश वार, so many people came from Bangladesh to Assam because it's a border area. So because of which what they did, national register of citizens, मतलब नाम में ही है, एक रजिस्टर है सिटीजन का. जो भी असम का ओरिजिनल पीपल है उसका एक रजिस्टर दे आर मेकिंग. सो दे मेड इन पास, दे वांट, दे आर रीवेरीफाइंग नाउ, राइट. ये एक हो गया. अनदर है इंडिया वी हैव एन एक्ट, इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एक्ट. ये रिमेंबर करो, समटाइम क्वेश्चन पूछ सकता है that UPSC can ask you a question that there is no law in India which deals with immigration directly, but there is a act, right. This is important for your prelims. So the act name is Immigration and Foreigners Act. As per this act क्या है, जो भी फॉरनर इंडिया में आएगा उनको कुछ, उसको पासपोर्ट भी चाहिए, उसका कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का भी चाहिए. सो वेन एवर दे आर एंटरिंग एंड एग्जिटिंग फ्रॉम इंडिया, उनको ये डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत है, राइट. इट इज़ गाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर एक्ट, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट. हो गया. देन इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करना है जो एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज इंक्रीज हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में. तो इंडिया शुड रिएक्ट, राइट, बिकॉज हमारे ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट तो पड़ रहा है. दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग इट फॉर UPSC सिविल सर्विसेज, राइट. सो हाउ शुड इंडिया रिएक्ट? एक तो है डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट. इसका मतलब है जो भी और मिनिस्टर्स है, डिप्लोमेट्स है, दे शुड एंगेज विद दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड कुछ अग्रीमेंट्स बनाना है सो दैट हमारा जो सिटीजन्स उधर जा रहा है, मतलब हमारा जो डायस्पोरा है उसको प्रोटेक्ट कर सके, राइट. एक तो ये हो गया.
अनदर है डायस्पोरा डिप्लोमेसी। डायस्पोरा डिप्लोमेसी मतलब डायरेक्टली रीच टू अवर पीपल, मतलब जो भी और कंट्री का मतलब जो पीपल उधर लिव कर रहा है उसको एम्बेसीज के द्वारा आउटरीच करो, उनको कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो फाइंड करो एंड ट्राई टू रिजॉल्व देम। अनदर है हमारा कल्चरल मिशंस भी है उधर, राइट, उसको यूज़ करके जो स्टीरियोटाइपिज्म है, मतलब दिस पर्टिकुलर कंट्री का पीपल ऐसे है ऐसे है, उस नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करो यूजिंग सोशल मीडिया एंड दिस थिंग्स। एक तो ये हो गया। अनदर है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ योर डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज़। मतलब आप हमारा कंट्री में ही पूरा अच्छा अच्छा जॉब्स है, हाई पेइंग हाई क्वालिटी जॉब्स है, तो ऑब्वियसली पीपल डोंट गो टू अनदर कंट्री, राइट, टू डू द जॉब्स। सो डोमेस्टिक मतलब इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करो, राइट, ये हो गया। लाइक फॉर इट यू ऑलरेडी हैव स्कीम्स, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये सबको इंटीग्रेट करो, कोऑर्डिनेट करो, सो दैट मोर एंड मोर क्वालिटी जॉब्स हम क्रिएट कर सके, राइट। देन काउंटरिंग मिस इन्फॉर्मेशन, जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है इन अदर कंट्रीज़ कि ये पीपल आके हमारा जॉब्स ले रहा है, ये पर्टिकुलर कंट्री का पीपल अच्छा नहीं है, ये वो, उसको काउंटर करो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड आल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स, कुछ NGOs ऐसे, एंड देन डिजिटल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इसका कोऑर्डिनेट करके आप ये करो। सो ये भी आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। सो विद दिस आवर एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज इज डन, हो गया। देन अनदर, सो इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस स्ट्रैटेजिक रीसेटिंग ऑफ टाइस, राइट, इंडिया अफगानिस्तान। ये कंटेक्स्ट में क्यों है, क्योंकि अफगान का जो फॉरेन प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया में आ गया, राइट। वेन एवर इधर इंडियन मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर गो टू अनदर कंट्री और उधर का पीपल कम टू इंडिया, पर्टिकुलरली हाई डिग्नेटरीज हम बोलते हैं, सो देन द थिंग्स विल कम इन टू न्यूज़ बिकॉज वो कुछ MOU साइन करते हैं, राइट। सो जो भी कुछ MOU साइन करेगा उससे इंडिया पर इम्पैक्ट होगा, सो इसलिए वी हैव टू नो दिस, राइट। सो कंटेक्स्ट इज अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर केम टू इंडिया एंड मेट विथ अवर एक्सटर्नल मिनिस्टर, राइट, ये कंटेक्स्ट है। सो इसमें और ज़्यादा न्यूज़ क्या है, सो फॉर अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर टू कम, UNSC उनको परमिशन दिया टू कम टू इंडिया बिकॉज उसके ऊपर कुछ सैंक्शन है UNSC का, बिकॉज तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान इन सम टाइम बैक, सो इसलिए इसके ऊपर जो UNSC का कुछ रेस्ट्रिक्शंस है वो परमिशन दिया टू कम टू इंडिया, राइट, ये हो गया। ये फर्स्ट मिनिस्टर लेवल विजिट टू इंडिया, मतलब जो पर्सन आ गया फर्स्ट टाइम एक मिनिस्टर इंडिया को आ गया आफ्टर 2021। सो आपको एक डाउट आना है 2021 में क्या हुआ, टू राइट 2021 में ये हुआ, तालिबान कंट्रोल ले लिया अफगानिस्तान का, राइट, बिफोर उधर कुछ सिविल गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल ले लिया तालिबान, राइट, हो गया। देन की आउटकम्स क्या है, ये जो भी आउटकम रिलेटेड है ये दिस इज़ फॉर योर मेंस, बट बीच बीच में प्रीलिम्स का रिलेटेड टॉपिक विल कम लाइक दिस, तो देर आई विल मेंशन इट, राइट। सो अब देखो, एक तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट हुआ, क्या हुआ आफ्टर तालिबान टेक ओवर, जो हमारा एम्बेसी है उधर हम एम्बेसी स्टेटस रिमूव करके बोला कि ये टेक्निकल मिशन है, ये फुल फ्लेज्ड एम्बेसी नहीं है। बट अभी रिसेंटली क्या किया, वो जो उसको अगेन रिस्टोर किया, जो टेक्निकल मिशन हम बोला उसको अगेन एम्बेसी का स्टेटस दिया। व्हाट, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये फ़र्क पड़ेगा जो एम्बेसी बोलेंगे उसको फुल पावर्स होगा, कुछ इट हैज़ सम अथॉरिटी एंड इट इज़ केपेबल ऑफ डूइंग सम थिंग्स। बट जब हम एक टेक्निकल मिशन बोलेगा उसको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना एम्बेसी को होगा, राइट, ये हो गया। देन कनेक्टिविटी, वी हैव दैट एयर फ्राइट कॉरिडोर कनेक्टिविटी है इंडिया अफगानिस्तान का, वो स्टार्ट किया, कमेंट्स का मतलब है स्टार्ट। एयर फ्राइट कॉरिडोर का क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब है फ्राइट मतलब गुड्स, राइट, गुड्स। सो एयर मतलब थ्रू एयरवेज, मतलब फ्लाइट्स को यूज़ करके गुड्स को इधर से इधर मूव करने के लिए एक कॉरिडोर है, इसको हम स्टार्ट किया। तो इंफ्रा एंड एनर्जी का साइड से आप देखें तो सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। एक डैम है, what we call it as इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, सी दिस इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, उसका अनदर नेम है, उसका नाम है सलमा डैम, राइट। जब भी न्यूज़ आएगा सलमा डैम इज़ इन विच कंट्री और इंडिया इज़ बिल्डिंग सलमा डैम इन विच कंट्री, जब भी आएगा रिमेंबर करो सलमा डैम का अनदर नेम है इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो आप देख रहे हो इधर वेर एवर इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स आई एम मार्किंग इट एज PMP, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रीड इट ट्वाइस, राइट। एक तो ये हो गया। देन अनदर है वाई रिन्यूड इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली अभी अफगानिस्तान में, राइट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है UPSC में, मेंस में पर्टिकुलरली, इसलिए आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो है काउंटर टेररिज्म, मतलब अभी भी अफगानिस्तान में अलकायदा एंड लश्कर ई तोयबा का कुछ मूवमेंट है, सो इंडिया उसको प्रिवेंट करना है, अफगानिस्तान को कुछ एलिमेंट टाइप वो पीपल यूज़ करना चाहते हैं, सो इंडिया हैज़ टू प्रिवेंट अफगानिस्तान टू बिकम ए ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब अफगानिस्तान को ऐसे नहीं बनाना है, राइट। सो इसलिए वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद दैट अफगानिस्तान पीपल, राइट। ये एक तो ये हो गया काउंटर टेररिज्म। अनदर है सिक्योरिटी कमिटमेंट फ्रॉम काबुल, मतलब हमको जो काबुल का मतलब है इधर इसका कैपिटल है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान हमको प्रॉमिस किया कि उनका जो लैंड है दे डोंट अलो अदर कंट्रीज टू यूज़ इट अगेंस्ट इंडिया, मतलब उधर उनका इसका मतलब है
जो उनका साइल से कुछ एक्टिविटीज़ नए होने देगा अफगानिस्तान, दैट विच इज़ अगेंस्ट इंडिया। सो ऐसे कमिटमेंट दिया है कौन, अफगानिस्तान टू इंडिया। ये हो गया। देन लिमिटिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान वांट टू, जो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान, बिकॉज दोनों नाइबर्स है, राइट। सो वी वांट टू रिड्यूस पाकिस्तान इन्फ्लुएंस ऑन अफगानिस्तान। सो एक्चुअली रिसेंटली क्या हो रहा है, ये दोनों का बीच में जो टाइस है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, दे आर डिटोरेटिंग। इसका मतलब है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। सो इंडिया कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस थिंग एंड इंडिया कैन मूव क्लोजर टू द अफगानिस्तान। अनदर है चेकिंग चाइनास एक्सपेंशन, मतलब आपको पता है जो भी इंडियन नाइबर्स में कुछ प्रॉब्लम है, देन चाइना वांट टू एंटर इनटू इट एंड इंक्रीज इट्स व्हाट यू टेल डोमिनेंट रोल। सो चाइना को भी हम कंट्रोल करना है, पर्टिकुलरली बाय ब्रिंगिंग अफगानिस्तान टू आउटसाइड और मेकिंग इट न्यूट्रल, राइट। सो चाइना का भी इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करना है, पाकिस्तान का भी इन्फ्लुएंस रिड्यूस करना है, इसलिए वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद आवर अफगानिस्तान। उसके बाद देर इज सम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट आल्सो। इसका मतलब है इंडिया ऑलरेडी $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है इन 500 प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ वाटर, रोड्स, हेल्थ एंड एजुकेशन प्रोवाइड किया। सो इसको हम प्रोटेक्ट करना है, राइट, बिकॉज हम ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट किया, इट इज़ इन द मिडिल, मतलब सम कच्चा हो गया एंड सम कच्चा करने वाला है। सो इसको भी हम प्रोटेक्ट करना है, इसका मतलब है वी हैव टू कोऑर्डिनेट विद देम, राइट, हो गया। देन इधर आप देखो, ये सम ऑफ द थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सम आर इम्पॉर्टेंट फॉर पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो है मास्को फॉर्मेट यूनिटी। क्या मतलब है इसको? मास्को फॉर्मेट यूनिटी का मतलब है मास्को कुछ एक प्रोग्राम ब्रिंग किया टू ब्रिंग द पीस इन अफगानिस्तान, मतलब विद कोऑर्डिनेटिंग विद अदर कंट्रीज लाइक चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ये सबको मिला के अफगानिस्तान वांट टू ब्रिंग सम पीस इन अफगानिस्तान। सो उसका नाम है मास्को फॉर्मेट यूनिटी रिलेटेड टू अफगानिस्तान। ये एक हो गया। देन ये है ग्लोबल एंड रीजनल पावर्स का क्या पर्सपेक्टिव है अफगानिस्तान के ऊपर, इसके रिलेटेड में। देन यूएस का स्ट्रैटेजिक पोस्चर क्या है? यूएस तो आपको पता है, यूएस विदड्रॉ इटसेल्फ फ्रॉम अफगानिस्तान, राइट। बट आपको याद होगा, मतलब लास्ट मंथ वी हैव रेड अबाउट दिस एयरबेस, बाग्राम एयरबेस, राइट। बाग्राम एयरबेस वेयर इट इज़ इन अफगानिस्तान। सो अफगानिस्तान बिफोर ये अमेरिका कंट्रोल करते थे इसको, बट अभी अमेरिका चले गए उधर से। सो अगेन अमेरिका वांट टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस बाग्राम एयरबेस। सो रिमेंबर बाग्राम एयरबेस इन अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, हो गया। देन चाइना है। चाइना क्या करना चाहते हैं? तो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें एक पार्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, विच इज़ जस्ट गोइंग फ्रॉम चाइना पाकिस्तान, राइट। सो चाइना वांट अफगानिस्तान टू पार्टिसिपेट इन दिस सो दैट इट कैन बी ए पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हो गया। तो ये तो चाइना वांट टू ब्रिंग चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान टुगेदर, तो एक हो गया। देन चैलेंजेस क्या है टू डील विद दिस सिचुएशन? इंडिया का कुछ चैलेंजेस है। एक तो है फार्मल रिकग्निशन नहीं किया, इंडिया डिडंट रिकग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट फार्मली। सो इसके वजह से उसका आइडेंटिटी में, इसका कोऑपरेशन में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, राइट। एक तो फार्मल इंडिया डिडंट रिकग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट फार्मली, एक तो ये। एंड डिप्लोमेटिक डायलेमा है, वाई? बिकॉज एक साइड इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री फोकसिंग ऑन एंटी टेररिज्म एंड दीज थिंग्स, अनदर साइड तालिबान इज़ ए कंट्री विच इज़ ए रिप्रेसिव रिजिम। सो इसलिए ये भी एक मोरल क्रेडिबिलिटी का इशू हो रहा है। अनदर है वी हैव टू बैलेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। क्या मतलब है? एक तो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मतलब इंडिया का सेफ्टी इंपॉर्टेंट है एंड इंडिया हैज़ टू कोऑर्डिनेट विद इट्स नाइबर, इसके लिए अफगानिस्तान से कोऑर्डिनेट करना है। एक तो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, मतलब अफगानिस्तान में बिकॉज ऑफ द थियोक्रेटिक रूल उधर वुमेन एंड चिल्ड्रेन एंड दीज पीपल का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उसको भी कुछ ध्यान में रखना है। सो दोनों को बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, राइट। सो दिस इज़ द चैलेंजेस इंडिया इज़ फेसिंग, हो गया, ये बात भी हो गया। सो वेर एवर आई एम राइटिंग गाइस प्री, सो प्लीज़ पास द वीडियो फॉर अराउंड 30 seconds एंड रीड इट वंस, लाइक क्या है ये, अगेन एक दो बार रीड करो, सो इट विल स्टिक टू योर ब्रेन, राइट। सो वेर राइटिंग पी जस्ट स्टॉप द वीडियो एंड 30 seconds रीड इट ट्वाइस, ये हो गया। Then India-Russian relations. So it is very very important because Russia we called as old ally and trusted ally to India for since a long time. So Russia is very important. So क्या है, why it is in news? 25 years before in India and Russia एक साइन किया, उसका नाम है strategic partnership, कुछ ऐसे both have signed some treaty kind of thing, strategic partnership. They established a strategic partnership. उसका 25 years हुआ as of now. So इसलिए we celebrated this thing, 25th anniversary of declaration of strategic partnership between India and रशिया, हो गया। सो आप इधर पढ़ सकते हो 25 ईयर्स अभी हुआ, इसका मतलब है 2000 में हम साइन किया डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो इंडिया एंड रशिया के बीच में है, और 2000 में हम साइन किया है। सो इसका मतलब यही है कि ओवरऑल हमको इट्स जेनरिक टर्म्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब है जो डिक्लेरेशन ऑफ इट का रेगुलरली लीडर लेवल मीटिंग होगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड उसका प्रेसिडेंट एंड दिस थिंग का, एंड देन मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग होगा, कुछ इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, सो दैट बोथ विल प्रॉस्पर, राइट। ये है इसका मेजर मीनिंग। तो इसका कोर पिलर्स क्या है?
ये इट इज़ मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस बिकॉज दिस पॉइंट्स यू कैन कोट इन योर आंसर फॉर इंडिया एंड रशिया आंसर. एक तो है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस. इसका मतलब है पॉलिटिकल लेवल एंड डिप्लोमेटिक लेवल में दोनों एक्टिंग टुगेदर, मतलब टू हैव कोऑर्डिनेशन. एक तो है 2+2 डायलॉग. 2+2 डायलॉग मतलब है हमारा साइड से कुछ 2 मिनिस्टर्स लाइक डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर, उनका साइड से भी 2 मिनिस्टर्स, दे बोथ टुगेदर मीट एंड दे हैव डायलॉग. दैट्स वाई 2 फ्रॉम वन साइड 2 फ्रॉम वन साइड, दोनों के बीच में एक डायलॉग. ये हो गया. अनदर है वी आर कोऑर्डिनेटिंग इन पॉलिटिकल लेवल इन सो मेनी फोरम्स. मतलब आप इधर देखो, यूएन में इंडिया एंड रशिया है, G20 में बोथ आर देर, ब्रिक्स में भी दोनों हैं, एंड SCO में दोनों हैं. सो दोनों में वी बोथ टुगेदर एक्ट ऑन द थिंग्स, वी कोऑर्डिनेट, राइट. सो वन मोर थिंग आप ऑलवेज कोट कर सकते हो ये मेंस के लिए, दैट रशिया इज बैकिंग फॉर इंडियाज UNSC सीट. मतलब इंडिया को UNSC परमानेंट सीट चाहिए, सो रशिया इज सपोर्टिंग अस. सो ये रिमेंबर करो आप. अनदर है जब भी रशिया आएगा तो 2 थिंग्स आप मेजरली रिमेंबर करना है. एक तो डिफेंस है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रशिया, बिकॉज अभी हम हमारे जो मिलिट्री सप्लायर है रशिया इज़ द टॉप. मतलब हमको जो भी इंपोर्ट्स कर रहा है, हम 36% ऑफ आवर डिफेंस इंपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम रशिया. सो डिफेंस लेवल, सिक्योरिटी लेवल ऑल्सो इट इज़ इंपॉर्टेंट. इधर आप देखो, सो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी. बट इधर जो ये वर्ड्स देखो, S-400 एयर डिफेंस, MiG-29 एयरक्राफ्ट एंड दिस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, राइट. ये थिंग्स आर वी आर टेकिंग दिस थिंग्स और वी आर कोऑर्डिनेटिंग दिस थिंग्स फ्रॉम रशिया. क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि बिफोर भी पूछा कि ताड़, रिमेंबर दिस, बिफोर एक क्वेश्चन आ गया यूपीएससी में, ताड़, व्हाट इज ताड़ और विच कंट्री इट इज़ रिलेटेड टू. सो ही गिवन ताड़. ऑप्शन में दिया कि इट इज़ अ वेपन ऑफ अमेरिका, इट इज़ सम थर्मोन्यूक्लियर वेपन ऑफ अमेरिका, USA, ऐसे कुछ दिया. सो इफ़ यू नो दैट कि ये जो वेपन है इट इज़ अमेरिका का है, देन आपको आंसर मिल जाता है. सो इधर भी आपको पता होना है S-400 एयर डिफेंस या MiG-29 एयरक्राफ्ट, दीज आर रिलेटेड टू रशिया, राइट. ये हो गया. अनदर है वी आर प्रोड्यूसिंग जॉइंटली, मतलब जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ये हम इंडिया एंड रशिया दोनों मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है. ये भी आपको पता है ना, ब्रह्मोस इज आल्सो रिलेटेड टू इंडिया एंड रशिया. देन हमारे दोनों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रहा है. सो इसको भी आप रिमेंबर करो. इंदिरा या एविया इंदिरा बोथ आर रिलेटेड विथ इंडिया एंड रशिया. आप ऐसे इसको ब्रेक करो. IND का मतलब है इंडिया, RA का मतलब है रशिया. सो इंदिरा मीन्स इंडिया एंड रशिया. ऐसे स्मार्टली यू हैव टू रीड, राइट. आपको रट्टा मारने को ज़रूरत नहीं है एवरीथिंग, बिकॉज समथिंग को तो रट्टा मारना ही है, बट समथिंग यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ट्रिक्स. इंडिया एंड रशिया, इंदिरा, राइट, हो गया. देन एनर्जी सिक्योरिटी में भी दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी हमारा क्रूड ऑयल है, वी मोस्ट 85% ऑफ आवर क्रूड ऑयल नीड्स आर इम्पोर्टेड, राइट. सो इसमें रशिया इज आल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, एंड जो भी रशिया सप्लाई कर रहा है और डिस्काउंटेड प्राइसेस में सप्लाई कर रहा है, मतलब लेस प्राइस में सप्लाई कर रहा है. सो इसका मतलब इट इज़ हेल्पफुल फॉर टू अस टू सेव सम मनी, हो गया. देन अनदर है इंडिया का जो भी स्टेट ओन्ड, मतलब जो गवर्नमेंट का एंड प्राइवेट का कंपनी से, ऑयल कंपनी से, वो रशिया में इन्वेस्ट किया. रशिया फॉर ईस्ट एक रीजन है, उसमें हम इन्वेस्ट किया है, हो गया. तो न्यूक्लियर में भी, नॉट ओनली जस्ट ऑयल, हमारे न्यूक्लियर में भी रशिया इज सपोर्टिंग अस. इसके लिए एग्जांपल है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ बिल्ट बाय रशिया एंड इंडिया कोऑर्डिनेशन, राइट. ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, राइट. कुंदनकुलम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ है, वो है हमारा तमिलनाडु में. इट इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया. सो आप इधर देख, यू कैन सी दैट जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट PYQs, राइट, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर यू to think everything in terms of PYQs, but I am trying to inculcate you aptitude of PYQ, so that आप next time जो पढ़ोगे you can see from the lens of PYQs, right. That's why I am telling it is a PYQ, it is a PYQ, it can come in this way manner. I am using the examples of PYQ, right. So you can tell me is it effective or not in the comment section, PYQs method. So next one, so trade and economy. सो ट्रेड एंड इकोनॉमी में ये डाटा पॉइंट आप रिमेंबर करो, दिस इज इंपॉर्टेंट टू कोट. द ट्रेड एंड द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया इज 68 बिलियन, राइट, रफली. अब इतना कोट करने को ज़रूरत नहीं है, 68.7, जस्ट रफली बोला कि $68 बिलियन है दोनों के बीच में ट्रेड. बट हमारा टारगेट क्या है, $100 बिलियन करना है 2030 तक, राइट. ये भी आप रिमेंबर कर सकते हो. हमारा टारगेट 100 बिलियन है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. एज ऑफ नो $68 बिलियन ट्रेड है, सो वी वांट टू मेक इट 100 बिलियन बाय 2030, हो गया. देन ये इट इज़ डन. देन इधर एक थिंग आप रिमेंबर करो, 90% ऑफ और जो ट्रेड है इंडिया एंड रशिया का, इट इज़ डन इन लोकल करेंसी. सो एज अ UPSC एस्पिरेंट, इधर आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू डिस्कस, बिकॉज इट कैन कम इन योर एग्जाम आल्सो, राइट. इसका क्या मतलब है, 90% ट्रेड लोकल करेंसी में हो रहा है. सो एज ऑफ नो क्या है, पर्टिकुलरली डॉलर, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो मोस्टली डॉलर में होता है, क्योंकि अमेरिका इज़ वन ऑफ द सुपर पावर एंड इट हैज़ ट्रस्ट, पीपल हैव ट्रस्ट इन इट्स इकोनॉमी. सो जो भी ट्रेड होगा, इवन लाइक पाकिस्तान एंड अदर कंट्री, और इवन लाइक मे बी मंगोलिया, एंड इट इज़ डन सम जिम्बाब्वे, हुएवर ट्रेड, दे ट्रेड इन डॉलर्स.
दे यूज़ डॉलर्स टू एक्सचेंज द गुड्स एंड एवरीथिंग, राइट। बट दिक्कत ये होता है जब भी अमेरिका सैंक्शंस लगाते हैं तो फिर वो बोलता है कि हमारा मनी आप यूज़ मत करो, हमारा मनी आप ट्रांसैक्ट मत करो, सो डोंट यूज़ आवर मनी टू ट्रेड विथ अनदर कंट्री। सो इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है, राइट। सो इसलिए इंडिया ये वे फाइंड किया, ट्राई टू यूज़ अवर लोकल करेंसी, वाई टू यूज़ अमेरिकन करेंसी, वेर एवर पॉसिबल ट्राई टू यूज़ लोकल करेंसी। सो इधर इसलिए इंडिया एंड रशिया के बीच में जो 90% ट्रेड है ये आप लोकल करेंसी में हो रहा है। रशिया का जो करेंसी है उसको बोलते हैं रूबल। सो ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रशिया करेंसी का नाम है रूबल, इंडिया का रुपया आपको पता है। सो इधर एक टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज कॉल्ड डी डॉलराइजेशन। डी का मतलब समथिंग अपोजिट, राइट। डॉलर मतलब अभी जो ट्रेड हो रहा है वो डॉलर में हो रहा है। डी डॉलराइजेशन मतलब जो डॉलर का इंपॉर्टेंस है वो रिड्यूस करना है, लोकल करेंसी का जो इंपॉर्टेंस है ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में उसको इंक्रीज करना है, इतना ही मतलब है। सो यू कैन रिमेंबर दिस मच, यू कैन अंडरस्टैंड दिस मच, हो गया। देन कनेक्टिविटी में भी क्या कर रहा है इंडिया एंड रशिया, इन रशिया का हेल्प से वी कैन कनेक्ट विद सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया, राइट। इसका एग्जाम्पल्स है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक कॉरिडोर है, मतलब इट्स ए लाइक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। इसमें रशिया इज़ वन ऑफ द की पिलर, राइट। एक तो ये अनदर है नार्थन सी रूट। नार्थन सी रूट मतलब जो रशिया है उसके ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है, राइट। सो इंडिया कैन रीच टू दैट रीजन विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्थ सी रूट। एंड वी हैव चेन्नई व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। सो ये सब रिलेटेड टू मैपिंग है। आई विल कम अप विद अ मैपिंग सीरीज सून, so that there I will try to explain you what are the major mapping situations in use. So if you want me to explain some of the particular key areas in mapping, you can comment in the comment section. So let us move to another. So technological capability मतलब जो Russia is helping us in technologically, आप इधर देख सकते हो, इधर देर आर सो मैनी थिंग्स आर देर, राइट। इधर देर आर सो मैनी पॉइंट्स, राइट। एटलीस्ट 10-15 पॉइंट्स आर देर। So as a smart UPSC person, you don't need to read all those 10 to 15 points, not required. So just remember 5 to 6 points clearly with examples, उसको यूज़ करो आपका आंसर में, राइट। तो टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी में कैसे हेल्प कर रहा है, जो भी हमारा गगनयान मिशन है, फर्स्ट क्रूड मिशन, क्रूड मतलब पीपल, रियल पीपल विल बी देयर इन इट। सो इसके लिए रशिया हमको असिस्ट कर रहा है, मतलब कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, कुछ सपोर्ट दे रहा है, राइट। ये टेक्नोलॉजी। पीपल टू पीपल टाइस मतलब जो हमारा इंडियन सिनेमा है रशिया में पॉपुलर है, जो हमारा योगा है रशिया में पॉपुलर है। सो लाइक दैट पीपल हैव ए लाइकिंग फॉर इंडिया, राइट। ये हो गया। देन चैलेंजेस क्या है, तो अब तक जो हम देखा पॉजिटिव्स देखा, लाइक हाउ गुड पोटेंशियल वी हैव बिटवीन बोथ एंड हाउ देयर थिंग्स आर हैपनिंग, बट देर आर सम चैलेंजेस, राइट। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको पता होना है व्हाट इज़ द करंट सिचुएशन एंड चैलेंजेस क्या है, नेटिव्स क्या है, तो हमको पता होना है, राइट। सो चैलेंजेस क्या है, एक तो है ट्रेड इम्बैलेंस। ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब है हमारे दोनों के बीच में $68 बिलियन का ट्रेड तो है, बट द थिंग इज़ जो रशिया से हम इंपोर्ट कर रहा है वो $63 बिलियन है, जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो जस्ट हार्डली $5 बिलियन। इसका मतलब है रफली अराउंड $60 ट्रेड डेफिसिट है, मतलब वी आर इम्पोर्टिंग मोर फ्रॉम रशिया देन वी आर एक्सपोर्टिंग, राइट। $60 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है इन फेवर ऑफ रशिया। सो ये पॉइंट आप कोट कर सकते हो, ट्रेड इम्बैलेंस है, राइट। इट इज़ नॉट, वी आर डूइंग ट्रेड बट इट इज़ नॉट हेल्पिंग इंडिया पर्टिकुलरली इन ट्रेड बैलेंस, राइट। एक तो ये हो गया। एंड रूपी सरप्लस प्रॉब्लम है। क्या मतलब है रूपी सरप्लस प्रॉब्लम, हम ऊपर डिस्कस किया डी डॉलर का, राइट। सो डी डॉलर का चैलेंज को एड्रेस करने के लिए वी आर ट्रेडिंग इन रुपीज़ एंड रशिया का करेंसी रूबल में। सो ऑब्वियसली रशिया इज़ एक्सपोर्टिंग मोर टू इंडिया, तो ऑब्वियसली जो हमारा मनी है रूपी से ज़्यादा रशिया के पास जाएगा। बट रशिया करेगा क्या ये रूपी से, बिकॉज अदर कंट्रीज इतना एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज अदर कंट्रीज एक्सेप्ट डॉलर्स फॉर रशिया टू ट्रेड विथ। तो जब ज़्यादा मनी रुपीस हो जाएगा रशिया के बाद, इट अनेबल टू स्पेंड इट, राइट। सो ये है सरप्लस, रूपी सरप्लस का प्रॉब्लम। इवन द रशिया फॉरेन मिनिस्टर भी यही बोला कि दैट सरप्लस इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम बिकॉज उसका यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट है विथ अदर कंट्रीज, राइट, पर्टिकुलरली विथ वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। ये एक प्रॉब्लम है, ट्रेड इम्बैलेंस एंड रूपी सरप्लस प्रॉब्लम। देन डिक्लाइनिंग डिफेंस इम्पोर्ट्स। इसका मतलब है रशिया इज़ एज ऑफ नाउ 36% इम्पोर्ट्स आर फ्रॉम रशिया, बट इंडिया क्या करना चाहते हैं एज एनी कंट्री, एनी इंटेलिजेंट कंट्री डूइंग एज इंडिया इज़ डूइंग, इंडिया वांट टू डाइवर्सिफाइड सोर्स सो दैट कि एक पर्सन के ऊपर डिपेंड ना हो, पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक मिलिट्री, दिस डिफेंस थिंग। सो इंडिया इज़ डाइवर्सिफाइंग, मतलब इजराइल से भी इंडिया इज़ बाइंग समथिंग, अमेरिका से भी इंडिया इज़ बाइंग समथिंग, सो इट इज़ रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन रशिया, राइट, हो गया। देन डाइवर्जिंग जियो पोलिटिकल प्रायोरिटीज़, मतलब दोनों का थोड़ा प्रायोरिटीज़ अलग अलग है। कैसे, एक तो है इंडिया यूएस मूविंग टुगेदर, एग्जांपल क्वाड, राइट। क्वाड इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, लेट मी एक्सप्लेन यू। क्वाड में 4 कंट्रीज है, राइट, आपको पता होना है क्या क्या है। एक तो है जापान, एक तो है ऑस्ट्रेलिया, राइट, एक तो है यूएस, एक तो है इंडिया। ये ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन आ गया है,
एंड प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड इंडिया। दीज आर 4 कंट्रीज इन क्वाड, राइट। ये हो गया, इंडिया एंड यूएस का कन्वर्जेंस हो रहा है। देन रशिया एंड चाइना का भी टाइस आर इंक्रीजिंग, बिकॉज वो रिसेंटली एक पार्टनरशिप साइन किया कि नो लिमिट्स पार्टनरशिप, मतलब जो उनका पार्टनरशिप में है इसमें लिमिट ही नहीं है, मतलब सो मच डीपर पार्टनरशिप। सो ऐसे कुछ चल रहा है। देन अंदर है रशिया इज़ अगेन मूविंग लिटिल बिट क्लोजर विद पाकिस्तान, बिकॉज रिसेंटली वो तो नावल एक्सरसाइज ये सब किया है। सो आप देख सकते हो इंडिया एंड यूएस थोड़ा सा कमिंग टुगेदर। सिमिलरली रशिया इज गोइंग विद चाइना एंड पाकिस्तान। सो इट इज़ सम ऑफ द डिफिकल्टीज, राइट। एंड सैंक्शंस बाय यूएसए, जब भी आप देखो यूएसए को कुछ भी प्रॉब्लम है, देन रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं, बोलते हैं कि हमारा डॉलर्स यूज़ मत करो रशिया से, एंड रशिया से कोई बिजनेस मत करो। बट इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर 2 थिंग्स, पर्टिकुलरली डिफेंस एज ऑफ नाउ, एंड वी वांट ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इसके वजह से इंडिया के ऊपर प्रेशर आएगा, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज। अब ये देखो, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स आल्सो। काटसा एक्ट इज न्यूज़ और समथिंग, इट विल कम। काटसा मीन्स, आप इसका फुल फॉर्म पढ़ो, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। इसका लिटरल मीनिंग है, जो भी अमेरिका एडवर्सरीज है, मतलब जो भी अमेरिका दुश्मन है, उसको काउंटर करो यूजिंग सम सैंक्शंस, उसका नाम में है। सो व्हाट वी विल डू अमेरिका यूजिंग दिस एक्ट, रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं। बोलते हैं कि जो भी पीपल इससे बिजनेस करेगा उसके ऊपर भी हम सैंक्शन लगाते हैं, ऐसे कुछ डर आता है, राइट। बट इंडिया इज नाइसली मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। यू कैन सी दैट दो दैट सैंक्शंस आर देयर ऑन like Russia, we are still importing like S-400 missiles, right, and other things. We are having business with Russia, right. We are maintaining autonomy in this case. Then India कैसे बैलेंस कर रहा है ये टेंशन बिटवीन रशिया एंड यूएसए का? सो द थिंग इज, यूएसए सैंक्शंस पुट किया इंडिया like on Russia, on India also for purchasing oil from Russia. एंड इवन यूएस एक्यूज़ करते हैं कि जो भी रशिया का इन्वेशन कर रहा है वो इंडियन मनी का से ही कर रहा है, क्योंकि इंडिया इज ट्रेडिंग विद इट, राइट। बट व्हाट इंडिया इज डूइंग, इट इज इंडिया इज अप्रोचिंग विद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का क्या मतलब है, like, right, because this is a term very important, it's always comes in news, even in my interview also, in real UPSC interview which I have given last year, so I used this term strategic autonomy in interview also, so this is that much important. सो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब है जो आपका ऑटोनॉमी होना है इन थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू यू। मतलब इंडिया का कुछ बेनिफिट है फ्रॉम बाइंग what oil at discount price from Russia, so you have to go with Russia only for buying oil, but you should not fear for America or some other country thinking that okay what America will think. No, if you have interest then take for it and have some autonomy, don't act on the dictatorship of other countries, right. ये है strategic autonomy. So इसलिए India have a flexible policy and ties with both America and Russia दोनों से के साथ India try to be good and having the realistic policies, right. एग्जाम्पल के लिए आप ये कोट कर सकते हो, जब यूएस रशिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सो यूएनएस में कुछ रिजोल्यूशन पास किया ऑन अक्यूजिंग रशिया, मतलब कंडेमनिंग रशिया को अगेंस्ट में एक रिजोल्यूशन पास किया, बट इंडिया इसको मतलब एब्सेंट है, इंडिया डिडंट वोटेड दैट पर्टिकुलर रिजोल्यूशन, राइट. सो इंडिया शोन सम ऑटोनॉमी हियर. देन अनदर है बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया हैविंग द टाइज विथ रशिया. मतलब लाइक हमारा नेशनल इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली इन डिफेंस एंड ऑयल विथ रेस्पेक्ट टू रशिया, सो वी आर मेंटेनिंग टाइज विथ रशिया पर्टिकुलरली इन मल्टीलेटरल फोरम्स. हम अभी देखा ब्रिक्स में, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन G20 में बोथ कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट, सो वी बोथ आर टुगेदर विथ इट. एंड इंडिया इज एक्टिंग एज ए ब्रिज बिटवीन ग्लोबल साउथ एंड बिटवीन पावर ब्लॉक्स. सो आपको आई होप यू नो दिस वर्ड व्हाट इज ग्लोबल साउथ. सो इन सिंपल टर्म्स ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज and least developed countries, ये together we call them global south. Don't do misunderstanding कि global south मतलब है जो भी southern hemisphere में है वो नहीं है. global south का मतलब है developing and least developed countries को global south बोलता है. and India is acting as a bridge between this global south and जो power blocks है रशिया अमेरिका, इसके बीच में India is acting as a bridge, right. another how India is dealing with internationalization of rupee, हम before ही discuss किया है. रशिया के ऊपर सैंक्शंस है, सो वी आर डूइंग ट्रेड विथ रूपी ओनली, रूपी एंड रूबल्स, जस्ट वी आर डिस्कस्ड. सो यू कैन सी इंटरलिंक, राइट. आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट de-dollarization, so इधर वी आर स्पीकिंग अबाउट इंटरनेशनलाइजेशन रूपी, सो इट इज़ ऑल इंटरलिंक्ड. यू हैव टू रीड इन दिस वे. सो हमारा वे फॉरवर्ड क्या है, हाउ वी हैव टू मूव अहेड. एक तो है म्यूचुअल ट्रस्ट इंक्रीज करना है, जो भी बोथ ऑफ द कंट्रीज है, मतलब इंडिया शुड बी विथ रशिया आल्सो, इंडिया शुड बी विथ यूएसए आल्सो एज पर आवर इंटरेस्ट. एक तो ये. अनदर है टायर टू डिप्लोमेसी मतलब पीपल टू पीपल कनेक्ट इंक्रीज करना है. एंड आल्सो जो भी आवर एक्स डिप्लोमेट्स ये सब है, इसके यूजिंग देम आल्सो वी हैव टू मेंटेन गुड रिलेशन विद बोथ कंट्रीज. लाइक यार आप देख सकते हैं अकेडमिया एंड अदर पीपल को यूज़ करके वी हैव टू मेंटेन द रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज टायर टू डिप्लोमेसी, राइट.
अनदर है ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना है, मतलब वी शुड नॉट ओनली डू ट्रेड विथ ऑयल, ट्रेड इन ऑयल विथ रशिया, बट मूव बियॉन्ड दैट, कुछ अदर थिंग्स टेक्नोलॉजी में ट्रेड करो, कुछ अदर थिंग्स में भी ट्रेड करो, सो दैट योर ट्रेड इज डाइवर्सिफाइड. अनदर है रिसर्च एंड को डेवलपमेंट को भी इंक्रीज करो, राइट. यू कैन सी दिस प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ब्रह्मोस मिसाइल, it is developed by India and Russia together, right. Instead of just buying some material from Russia, work with it and co-develop, मतलब आप भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कराओ, ऐसे कुछ करो विच इज़ बेनिफिट फॉर इंडिया. अनदर है एक FTA फाइनलाइज करो, राइट. फाइनलाइजिंग FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ बेनिफिट होगा दोनों को, कुछ टैरिफ रिडक्शन फ्रॉम बोथ साइड्स ऐसे होगा. सो जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन एक बॉडी है, इसमें रशिया का मेजर पार्ट है यूरेशिया में. सो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड करो, दिस इज सजेशन, राइट. अनदर है न्यूक्लियर एनर्जी में कोऑपरेशन करो, बिकॉज रशिया इज़ हैज़ वेरी गुड अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, उसके पास टेक्नोलॉजी है. सो हमारा भी न्यूक्लियर एनर्जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो और रिसेंट बजट में वी टोल्ड अबाउट स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स, राइट. वी कम अप विथ नेशनल न्यूक्लियर मिशन. अब देखो इधर आई एम इंटरलिंकिंग दिस विथ आवर बजट. नेशनल न्यूक्लियर मिशन वी कम अप विथ इन आवर बजट, सो इट स्पीक्स अबाउट स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स, राइट. रशिया कैन हेल्प अस इन दिस. एंड आप ये फैक्ट रिमेंबर करो, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स का मतलब है उसका कैपेसिटी इज़ लेस देन 300 मेगावाट, राइट. जो भी नॉर्मल बिग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसका कैपेसिटी होता है 1000 to 1400 मेगावाट, राइट. बट ये जो है स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर, इसका कैपेसिटी है 300 मेगावाट, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 तक है इसका, राइट. ये हो गया. बाय दिस रशिया एंड इंडिया का रिलेशंस इज डन, राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. देन अगेन वी आर गोइंग विथ गाजा पीस समिट, राइट. कुछ पीस समिट हुआ रिलेटेड टू गाजा, वी नो दैट गाजा एंड दैट इशू. सो इसके ऊपर एक पीस समिट हुआ, राइट. इसलिए ये न्यूज़ में है. सो लेट अस सी दिस. ये जो पीस समिट है हु कोऑर्डिनेटेड, हु होस्टेड इट, सो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. सो USA एंड इजिप्ट होस्ट किया, दोनों मिलके. होस्ट मतलब दोनों मिलके ये होस्ट किया ये समिट को, राइट. ये दोनों मिलके होस्ट किया. कहाँ हुआ ये समिट? ये शर्म एल शेख, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पूछ सकते हैं शर्म एल शेख इज अ सिटी इन विच कंट्री, मतलब दे कैन गिव इट यू इन मैचिंग. सीधा नहीं पूछ सकते हैं इट इज़ इन विच कंट्री, बट दे विल आस्क यू इन मैचिंग. इधर 3 सिटीज़ देगा, इधर 3 कंट्रीज देगा, पूछेगा कि मैच करो या कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज करेक्ट, राइट. सो शर्म एल शेख में ये समिट हुआ. इट इज़ कोस्टेड बाय US एंड इजिप्ट. इट इज़ इन इजिप्ट में है. क्यों एक्चुअली पीस समिट करने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, लाइक टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन मिडिल ईस्ट, देयर दिस फ्लैश पॉइंट शुड बी रिजॉल्व, राइट. ये हो गया दो. सो ये समिट में लाइक 4 मीडिएटर्स है, राइट. एक तो यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजिप्ट तो है ही है, बिकॉज दे को-होस्टेड इट, राइट. ये दोनों तो है. अनदर है कतर एंड टर्की, दीज टू आल्सो देयर इन इट. सो इसमें एक डिक्लेरेशन साइन किया है, उसका नाम है डिक्लेरेशन फॉर एंड्यूरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. सो ये UPSC में पूछ सकता है. रिसेंटली डिक्लेरेशन फॉर एंड्यूरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इज इन यूज. इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट? तो आपको ये बताना है इट इज़ रिलेटेड टू गाजा. इट इज़ रिलेटेड टू गाजा पीस समिट बाय US एंड इजिप्ट. ये इतना हमको पता होना है, राइट. सो ये हो गया. देन इसमें सम ऑफ द की पॉइंट्स है. ये बोला कि हमास को डिसआर्मामेंट करो, मतलब उसमें उसके पास जो आर्म्स है उसको डिस्पोज करो. एंड बोला कि नो पैलेस्टीनियंस विल बी रिमूव्ड फोर्सफुली फ्रॉम गाजा, मतलब है गाजा में जो भी पैलेस्टीन है उसको फोर्सफुली रिमूव नहीं कर जाएगा फ्यूचर में, राइट. ये हो गया गाजा. देन इधर आप देखो नो गारंटी, इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इधर जो भी इसमें जो पॉइंट्स है इन दिस डिक्लेरेशन फॉर एंड्यूरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन का गारंटी नहीं दिया. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना है व्हाट इज 2 स्टेट सोल्यूशन. दिस इज अ PYQ, राइट. 2 स्टेट सोल्यूशन इज ए PYQ बिकॉज इट्स ऑलरेडी डायरेक्टली आस्क किया कि रिसेंटली 2 स्टेट सोल्यूशन इज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है UPSC में. इट्स अ PYQ क्वेश्चन. सो 2 स्टेट सोल्यूशन इज फॉर इज़राइल एंड पैलेस्तीन, दोनों का रिलेटेड में है. इसका मतलब है एज ऑफ नो पैलेस्तीन इज़ नॉट ए डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट स्टेट, राइट. सो 2 स्टेट सोल्यूशन ये बोलता है इज़राइल को भी एक स्टेट बना दो विच इज़ ऑलरेडी ए स्टेट, पैलेस्तीन को भी एक स्टेट बना दो. 2 स्टेट्स विल लिव पीसफुली, राइट. साइड बाय साइड पीसफुली लिव कर सकते हैं, राइट. दैट इज़ द 2 स्टेट सोल्यूशन, राइट. बट ये जो डिक्लेरेशन साइन किया अभी, डिक्लेरेशन फॉर एंड्यूरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसमें इसको गारंटी नहीं दिया कि वी हैव टू वर्क ऑन दिस. इसका कोई गारंटी नहीं दिया, राइट. ये आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ये हो गया. देन पीस, वाई इधर पीस ब्रिंग करने का मेनली क्या रीज़न है? वाई वी हैव टू ब्रिंग पीस इन दिस रीजन? एक तो है रीजनल प्रॉस्पेरिटी. मिडिल ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उधर सो मच ऑयल रिजर्व्स है,
सो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट आल्सो कि इधर पीस होते तो ट्रेड एंड दिस थिंग्स कैन हैपन गुड एंड ह्यूमन राइट्स आल्सो डोंट वायलेट. सो रीजनल प्रॉस्पेरिटी के लिए इधर पीस ब्रिंग करना है. एंड इधर प्रीलिम्स के लिए एक अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, दैट इज़ अब्राहम अकॉर्ड्स. सो न्यूज़ क्वेश्चन में आ सकता है अब्राहम अकॉर्ड्स इज़ रिसेंटली न्यूज़. ये क्या है? सिंपल टर्म्स में अब्राहम अकॉर्ड्स ये है, यूएसए एक मीडिएटर है. ये चाहता है कि इज़राइल एंड अदर मिडल ईस्ट जो कंट्रीज है उसका बीच में कुछ अच्छा रिलेशन हो. तो यूएसए ब्रॉट दिस अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड. इसमें इज़राइल एंड अदर मिडल ईस्ट कंट्रीज से कुछ अग्रीमेंट बनाओ सो दैट दे कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर एंड हैव सम पीस. सो दैट इज कॉल्ड एज अब्राहम अकॉर्ड्स, राइट. यूएसए का मिडल ईस्ट का डिप्लोमेसी है, इज़राइल एंड अदर कंट्रीज साइंड इट, राइट. ये हो गया. देन ये सम की माइलस्टोन्स है. ये आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, बट इसमें 1-2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. लेट अस सी. एक तो है बाल्फोर डिक्लेरेशन. ये आप रिमेंबर करो. बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या है? इट इज़ ब्रिटिश ना ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 ये पैलेस्टीन का कंट्रोल ले लिया. वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम में पैलेस्टीन का ये कंट्रोल में ले लिया. इसको बाल्फोर डिक्लेरेशन के साथ इसको कंट्रोल में ले लिया, हो गया एक. देन इन 1947 जब यूएन फॉर्म हो गया तो वो इज़राइल का एक सेपरेट स्टेट बनाया, राइट. इज़राइल का एक सेपरेट स्टेट बनाया, राइट. पैलेस्टीन को डिवाइड किया इनटू जूविश इज़राइल एंड अरब स्टेट, ऐसे कुछ डिवाइड किया यूएन पार्टीशन. उसके बाद एक 6 डे का वार हुआ इन 1967. इसमें जो इज़राइल है, इज़राइल ऑक्यूपाई किया सम अदर प्लेसेस को लाइक वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ये सबको इज़राइल ऑक्यूपाई किया इंक्लूडिंग गोलन हाइट्स एंड दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर मैपिंग. आई विल डिस्कस इट लेटर इट इन द सेम वीडियो. सो 6 डे वार हुआ. देन उसके बाद ऑस्लो अकॉर्ड्स हुआ. सो इधर आप जो की थिंग्स है, एक तो बाल्फोर डिक्लेरेशन वेयर ब्रिटिश टुक ओवर पैलेस्टीन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1. अनदर है ऑस्लो अकॉर्ड्स. इधर क्या हो गया कि पैलेस्टीन्स को जो इधर इज़राइल ऑक्यूपाई किया, इधर बोला कि ऑस्लो अकॉर्ड्स में पैलेस्टीन को सेल्फ गवर्नेंस दिया, लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस ऑन वेस्टर्न बैंक एंड गाजा. एज ऑफ नाउ आल्सो वेस्टर्न बैंक एंड गाजा इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पैलेस्टीन. इट केम थ्रू ऑस्लो अकॉर्ड्स, राइट. ये ऑस्लो अकॉर्ड्स रिमेंबर करो. देन ये हो गया. देन ये हमास आफ्टर सम टाइम हमास उधर का इलेक्शन विन किया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन अभी जो हम रिसेंटली देखा सम अब्राहम अकॉर्ड्स, राइट. अब्राहम अकॉर्ड्स वी हैव सीन दैट यूएसए इज ए मीडिएटर. इट वांट इज़राइल टू हैव ए गुड रिलेशन विद अदर अरब स्टेट्स, मतलब जो भी मिडल ईस्ट में अदर कंट्रीज है उसके साथ अच्छा रिलेशन होना है इज़राइल एंड इसका. सो यूएसए ब्रॉट दिस अप, राइट. ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो बाल्फोर डिक्लेरेशन, एक तो ऑस्लो अकॉर्ड्स और अंदर है अब्राहम अकॉर्ड्स. सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इट, राइट. ये हो गया. देन वाई दैट पीस इज इंपॉर्टेंट इन दिस रीजन? एक तो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट, बिकॉज इसके इट इज़ ऑयल रिच, इट इज़ रिच इन ऑयल एंड गैस, एक तो है. एंड इधर इसके जो गाजा स्ट्रिप के पास में रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोस है, सुएज कैनाल है, ये सब वेरी बिजी स्ट्रेट है. उधर से सो मच गुड्स विल टेक प्लेस, लाइक पर्टिकुलरली लाइक वेजल्स, बिग वेजल्स, शिप्स उधर से गुजरता है, राइट. ये हो गया. एंड कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज जो भी ग्रेट पावर्स है लाइक मे बी रशिया हो गया, चाइना हो गया, दे वांट टू शो द डोमिनेंस ओवर हियर, राइट. सो इधर इसकी वजह से इधर रीजनल फ्रैगमेंटेशन हो रहा है. मतलब एक सम कंट्रीज आर टेकिंग साइड ऑफ रशिया, सम टेकिंग चाइना साइड, सम टेकिंग अमेरिका साइड. सो इसलिए इधर पीस ब्रिंग करना है, नहीं तो और प्रॉब्लम हो जाएगा. अनदर है ग्लोबल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज इधर का जो कंट्रीज है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग है एंड इधर यंग पॉपुलेशन है. सो फ्यूचर में इट कैन बिकम ए मार्केट फॉर गुड्स ऑफ अदर कंट्रीज. लाइक इंडिया है, अदर कंट्रीज है, इधर गुड्स दे कैन सेल बिकॉज उधर अच्छा पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एंड यूथ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग. हो गया. देन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70% ऑफ और जो ऑयल का रिक्वायरमेंट है इट विल कम फ्रॉम दिस रीजन, राइट. इंडिया जो इम्पोर्ट करता है 70% ऑफ आवर ऑयल कम फ्रॉम दिस रीजन, दैट्स व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. अनदर है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट. इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इट इज़ आपको ये पता होना है, इट इज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट. ये G20 में इंट्रोड्यूस किया है इसको. जब 2023 में इंडिया का जो प्रेसिडेंसी है G20 में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस केम. क्वेश्चन क्या आ सकता है? इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर वाज इनिशिएटेड इन 2023 G20 समिट, और ही कैन चेंज दिस नेम एंड ही कैन टेल की कुछ अदर नेम लेके बोल सकते हैं कि WTO में हुआ या ऐसे कुछ हुआ, बट आपको पता होना है G20 समिट 2023 में इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को ब्रॉट अप किया, राइट. ये हो गया. देन I2U2, ये भी मेंस में पूछा है. I2U2 के बारे में प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कि I2U2 में कौन सा कंट्रीज है, राइट. I2U2 इसका मतलब है 2 I है, दैट इज इंडिया एंड इसराइल. 2 U है, दैट इज USA एंड UAE, राइट. व्हाट इज I2U2? 2 I's, दैट इज इंडिया एंड इसराइल. 2 U's, दैट इज USA एंड UAE. सो राइट, 4 कंट्रीज आर देयर इन I2U2. हो गया. देन ये इंडिया का क्या स्टैंड है, मतलब कैसे कैसे चेंज हुआ इंडिया स्टैंड एंड पैलेस्टीन इशू. ये एक टाइमलाइन है. इसका टाइमलाइन का इतना रिमेंबर करने को जरूरत नहीं है, बट जस्ट यू कैन रिमेंबर दिस. फर्स्ट से इंडिया सपोर्टेड 2 स्टेट सोल्यूशन, राइट. 2 स्टेट सोल्यूशन का इंडिया सपोर्ट किया.
एंड इंडिया पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया इन 1988, राइट. स्टार्टिंग इंडिया लीन टूवर्ड्स मोर टूवर्ड्स पैलेस्टीन, राइट. पैलेस्टीन को फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया, बट आफ्टर सम टाइम सोचा कि इसराइल आल्सो इंपॉर्टेंट, सो इसराइल के साथ भी रिलेशन एस्टेब्लिश किया 1992 में, राइट. उसके बाद से 1992 से इसराइल से भी वी आर इंक्रीज आवर कनेक्शन. तो इन आफ्टर 2014 वी कैम अप विद दिस थिंग, डी हाइफेनेशन. सो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता होना है डी हाइफेनेशन का क्या मतलब है, राइट. डी हाइफेनेशन का मतलब है जो भी आपका रिलेशनशिप है यू विल कीप इट सेपरेटली. मतलब जो इसराइल के साथ जो रिलेशन पैलेस्टीन के साथ है अलग अलग, यू डील बोथ डिफरेंटली. आप सिंस यू आर कॉर्डियल विथ इसराइल इट डजंट मीन आप सॉरी सिंस यू आर कॉर्डियल टुवर्ड्स द पैलेस्टीन, इसका मतलब ये नहीं है कि इसराइल के साथ आपका जो रिलेशन है आप उसको ट्रबल करोगे. नो, यू डील विथ पैलेस्टीन इशू सेपरेटली, यू डील विथ इसराइल इशू सेपरेटली, मेंटेन गुड रिलेशन विथ बोथ. दैट इज कॉल्ड डी हाइफेनेशन, राइट. सो डी हाइफेनेशन मतलब बीच में एक लाइन लगा के इसको अलग से डील करोगे, इसको अलग से डील करोगे, राइट. ये हो गया डी हाइफेनेशन पॉलिसी, ये हो गया. देन लेट अस सी, दिस इज पर्टिकुलरली वी हैव सीन दिस key strategic locations in this region, that is this thing Gaza Strip and this thing. So एक तो है गाजा स्ट्रिप, राइट. इधर आप देख सकते हो गाजा स्ट्रिप इज इन इसराइल, गाजा स्ट्रिप इज देयर इन इसराइल. इधर आप देख सकते हो ये इसराइल है, राइट. ये इसराइल है, इधर गाजा स्ट्रिप है. आप ये रिमेंबर करो, गाजा स्ट्रिप हैज अ बॉर्डर विथ इजिप्ट. इस साइड एक गाजा स्ट्रिप का बॉर्डर है इजिप्ट से, एंड गाजा स्ट्रिप इज ओपन टू मेडिटेरियन सी. ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, राइट. गाजा स्ट्रिप इज लैंड लॉक्ड बोले तो वो गलत है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप हैज एक्सेस टू मेडिटेरियन सी. ये एक हो गया. अनदर है वेस्ट बैंक, राइट. वेस्ट बैंक, तो वेस्ट बैंक आप इधर देख सकते हो, इधर मैप को मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए. तो वेस्ट बैंक ये रीजन में होगा, वेस्ट बैंक आपका समवेयर हियर, राइट. जो इसराइल का लाइक हियर दिस साइड इट विल बी कॉल्ड एज वेस्ट बैंक. तो वेस्ट बैंक के लैंड लॉक्ड है. लैंड लॉक्ड मतलब है इसका कोई ओपन टू ये मेंटेनेंस सी का या कुछ अदर सी का एक्सेस नहीं है, ये बीच में है, दो लैंड से डिसाइडेड. सो ये वेस्ट बैंक कहाँ पर है, इसराइल एंड जॉर्डन का बीच में है वेस्ट बैंक, राइट. ये हो गया. वेस्ट बैंक इज डिवाइडेड इनटू 3 टेरिटरीज, 1 2 3. एक के ऊपर पैलेस्टीन का कंट्रोल है, एक के ऊपर इसराइल का कंट्रोल है, एक तो ऊपर दोनों का कंट्रोल है, राइट. सो यू कैन सी हियर वेस्ट बैंक, सॉरी हियर इट इज देयर वेस्ट बैंक. सो आई जस्ट रिटन इट, सो जस्ट आई विल एरेज इट. So our West Bank is this one, our West Bank is here, this is our West Bank. So it is between Israel this side and Jordan this side, right. West Bank हो गया. इधर भी वही दिया, West Bank लैंड लॉक्ड है, राइट. जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में है. देन इट वाज इनटू 3 हो गया, राइट. सो वेस्ट बैंक को ये नेम क्यों है वेस्ट बैंक, आप मैप में देख सकते हो ईस्ट साइड है, राइट. ये देखे तो ये इस साइड है, बट वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक इसलिए बोला बिकॉज इधर जॉर्डन रिवर है, राइट. इधर जो जॉर्डन एक रिवर आएगा इधर, सो उसका वेस्ट साइड में है, राइट. इधर एक रिवर है तो इट इज़ ऑन इट्स वेस्ट साइड, सो इसलिए इसको वेस्ट बैंक बोला है, राइट. सो डोंट कंफ्यूज व्हाई इट इज कॉल्ड एज वेस्ट बैंक. अनदर है गोलान हाइट्स, राइट. अनदर है गोलान हाइट्स. ये PYQ क्वेश्चन है. आई हैव ऑलरेडी वन सेकेंड, आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर, इट इज़ ए PYQ. सीधा क्वेश्चन पूछा है, गोलान हाइट्स वेयर. नीचे दिया मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और इन अमेरिका, समथिंग लाइक दैट. इट इज़ इन मिडिल ईस्ट. सो अब इधर देखे तो ये जो एरिया है, राइट, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड एज गोलान हाइट्स. सो अब ऊपर नीचे देखा है हम इन 6 डे वार इसराइल इसको कब्जा करता है, इसराइल टेक इट अंडर इट्स कंट्रोल, राइट. गोलान हाइट्स को कंट्रोल में लेता है, अभी भी इसका कंट्रोल में है. सो गोलान हाइट्स इज बिटवीन, इट्स अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इसराइल, इधर इसराइल है एंड इधर सीरिया है, राइट. गोलान हाइट्स इज बिटवीन इसराइल एंड सीरिया, राइट. ये हो गया गोलान हाइट्स. देन आपका हो गया सिनाई पेनिनसुला, राइट. सिनाई पेनिनसुला कहाँ पर आता है, तो ये जो इसराइल है इधर एक एरिया विल कम. सो जो इजिप्ट है इट विल बी लाइक दिस. सो इजिप्ट एंड जो मिडिल ईस्ट है दोनों का बीच में देयर इज समथिंग विल कम, इट इज़ कॉल्ड एज सिनाई पेनिनसुला. सो इजिप्ट का एक पार्ट है, ये इजिप्ट है, ये इसराइल एंड मिडिल ईस्ट साइड है, तो दोनों के बीच में एक वन स्मॉल थिंग विल कम, यू कैन सी इन द मैप, इट इज़ कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला. इसके ऊपर तो मेडिटेरियन सी होगा एंड जो नीचे पार्ट है इधर रेड सी आएगा, राइट. ऊपर मेडिटेरियन सी, साउथ में रेड सी. उसके बाद इधर जो है इजिप्ट का साइड में ये है आपका सुएज कैनाल, राइट. एंड इधर रेड सी का सॉरी ये सिनाई पेनिनसुला का इस साइड जो इसराइल के साइड आपको आएगा गल्फ ऑफ अकाबा आएगा, राइट. सो इट इज़ लाइक दिस. इधर आप देख सकते हो सिनाई पेनिनसुला बिटवीन सुएज कैनाल एंड गल्फ ऑफ अकाबा, राइट. वी हैव जस्ट रेड. एंड इसका जो नॉर्थ में है मेडिटेरियन सी, साउथ में है रेड सी, हो गया. देन जेरूसलम इज ए एंशिएंट सिटी. रिलीजियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड जूस, राइट.
क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड जूस हो गया. देन राइट नाउ इट इज़ अंडर कंट्रोल ऑफ इजराइल. ये हो गया, राइट. सो विद दिस वी आर डन विद दिस. अनदर है इंडिया यूरोपियन. सो इधर थोड़ा ये पढ़ने में ऐसा दिक्कत लग रहा है. आई विल ब्रेक डाउन इट फॉर यू. एक तो है इंडिया एक कंट्री है. अनदर है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन. ये एक एसोसिएशन है. ये दोनों मिलके TEPA मतलब ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट को साइन किया, राइट. ये रीड करने में ऐसे आपको दिक्कत आएगा, बट आई एम ब्रेकिंग इट टू यू. इंडिया विद दिस यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक बॉडी है, इसके साथ एक अग्रीमेंट साइन किया और अग्रीमेंट का नाम है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनशिप अग्रीमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इट इज़ बिटवीन होम, इंडिया एंड समथिंग. नीचे देगा कि लाइक एशियन के साथ है या कुछ EU के साथ है या व्हाट दिस नेम इज़ EFTA के साथ में ऐसे कुछ बोल सकते हैं. सो यू शुड बी केयरफुल. इट इज़ EFTA, यूरोपियन FTA फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, राइट. सो इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025. मतलब अभी इट इज़ केम इनटू ऑलरेडी इफेक्ट हो गया. सो ये बात हो गया. देन इसका की फ्यूचर्स ऑफ द अग्रीमेंट क्या है. एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा की फ्यूचर्स क्या है, बट इसमें जो पॉइंट्स होगा वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. आई विल टेल यू, राइट. एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला कि दिस EFTA विल प्रमोट अराउंड $100 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. इतना है. देन इसमें एक टर्म यूज़ किया कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करेगा. ये FTA में नॉर्मली मेंशन नहीं करते, बट फर्स्ट टाइम ये FTA में मेंशन किया कि इट प्रोवाइडर्स 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स हो गया. देन मार्केट एक्सेस फॉर गुड्स. मार्केट एक्सेस का मतलब है जो भी इंडियन एक्सपोर्ट्स का है, जो उसका यूरोपियन FTA वो कंट्री से उसमें हमको एक्सेस देगा, मतलब हमारे लिए कुछ टैरिफ्स को रिड्यूस करेगा, राइट. सो एक्सेस टू EFTA मार्केट को टू इंडियन एक्सपोर्टर्स मिलेगा. सो इसमें जो भी एज ऑफ नाउ टैरिफ्स है उसको रिड्यूस करेगा दोज कंट्रीज, राइट. ये हो गया. देन बूस्ट फॉर सर्विसेज एंड मोबिलिटी, राइट. बूस्ट फॉर सर्विस एंड मोबिलिटी ये फर्स्ट इंडियन FTA है with related to movement of these people. Like it is the first Indian FTA where mutually recognize किया कि दोनों recognize किया है कि जो भी प्रोफेशनल्स है, लाइक पर्टिकुलरली चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्चर, दिस पीपल उसको वर्क के लिए अलो करेगा, मतलब इन ए म्यूचुअल रिकग्निशन प्रोसेस, राइट. ये हो गया. देन इधर ये थिंग्स है मोड 1, मोड 3 एंड मोड 4. ये आई वांट टू एक्सप्लेन यू. आई वांट टू टेक 1 मिनट ऑफ योर टाइम बिकॉज ये प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. ये आ सकता है क्योंकि एज माई एक्सपीरियंस UPSC हैज़ अ हैबिट ऑफ आस्किंग मैचिंग द फॉलोइंग्स विद इट. इधर फॉर यू पीपल आई एम डूइंग वैल्यू एडिशन, सो दैट वैल्यू एडिशन ऑल्सो आई एम डूइंग. सो यू पीपल नो नीड टू गो टू गूगल एंड सर्च फॉर इट. सो आई हैव रिटन इट, प्लीज सी दिस. ये जो मोड 1, मोड 2, मोड 3 है, इट दे आर पार्ट ऑफ सम अग्रीमेंट. अग्रीमेंट का नाम है जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, दैट इज GATS, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज. जो सर्विसेज है इसमें ट्रेड करने के लिए एक अग्रीमेंट है. किसका अग्रीमेंट है ये? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज का एक अग्रीमेंट है, राइट. उसमें 4 मोड्स है, मतलब जो सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है वो 4 वेज में होता है. एक तो M1 है, एक तो M2 है, मोड 1, मोड 2, मोड 3 एंड मोड 4, राइट. ये हो गया. मोड 1 में ये है कि देयर इज़ नो मूवमेंट ऑफ द पीपल, मतलब जो भी आपका सर्विसेज होगा वो डिजिटली ट्रांसफ़र करेगा, लाइक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लाइक कस्टमर सर्विस, लाइक कॉल सेंटर सर्विसेज. ये सब M1 के अंदर आता है. आप इधर देख सकते हो डिजिटल डिलीवरी, मतलब थ्रू ऑनलाइन एंड इंटरनेट आप सर्विसेज को प्रोवाइड करोगे, लाइक टेली हेल्थ, मतलब फ़ोन से कॉन्टैक्ट करना, ये सब M1 में आता है, राइट. नो मूवमेंट ऑफ द पीपल, सर्विसेज डिजिटली डिलीवरी हो जाएगा, राइट. हो गया. देन M2 में क्या होगा? इधर M2 नहीं दिया. M2 में कंज्यूमर विल मूव. कंज्यूमर मतलब जो अभी अमेरिकन इंडिया में आ गया, इंडिया में आके इधर टूरिज्म कर रहा है, उधर मनी स्पेंड कर रहा है टूरिज्म के ऊपर. इसका मतलब जो कंज्यूमर है अमेरिकन, ही केम टू इंडिया एंड कंज्यूमिंग द सर्विसेज इन इंडिया, मतलब कंज्यूमर आ गया इधर, राइट. कंज्यूमर आके अब्रॉड, मतलब फॉरेन में ही इज टेकिंग द सर्विसेज. सो कंजम्पशन अब्रॉड भी बोलता है इसको, M2 को. कंज्यूमर विल मूव. देन M3, मोड 3. मोड 3 का मतलब है, इधर देखो, कमर्शियल प्रेजेंस. कमर्शियल प्रेजेंस का मतलब है जो अभी इमेजिन करो इन्फोसिस एक कंपनी है, राइट. इन्फोसिस कंपनी है. M3 में इन्फोसिस क्या करेगा? उधर भी इन्फोसिस एक कंपनी ओपन करेगा. कहाँ? अमेरिका में एक ब्रांच ओपन करेगा, राइट. अमेरिका में एक ब्रांच ओपन करेगा, बट इसमें इंडियंस नहीं होगा, बट उधर का जो अमेरिकन है उसको भी इसमें पुट करेगा, राइट. अमेरिकन सिटीजन्स को ही इसमें काम देगा. सो इट इज़ कॉल्ड कमर्शियल प्रेजेंस. जो कंपनी इज मूविंग, कंपनी का जो ब्रांच ओपन हो रहा है, बट अभी भी पीपल, मतलब जो इंडियन सिटीजन्स है और इंडियंस नॉट गोइंग टू अमेरिका और सम अदर कंट्री. ये हो गया आपका कमर्शियल प्रेजेंस, राइट. देन M4, मोड 4. इसमें है
टेम्पररी मूवमेंट होगा की पर्सनल, पर्सनल मतलब कुछ नहीं पीपल का। लाइक अभी सेम इन्फोसिस कंपनी, उनका जो भी इंडियन का जो एम्प्लॉयज़ है उसको अमेरिका इट विल सेंड फॉर टू डू सम टेम्पररी वर्क 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए इट विल सेंड। मतलब जो पर्सनल मतलब जो एम्प्लॉयज़ है इन्फोसिस का, दे आर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, राइट, दे आर क्रॉसिंग द बॉर्डर। सो इधर पर्सनल का पीपल का मूवमेंट होगा, राइट। सो इट इज़ कॉल्ड M1 मोड 1 मोड 2 मोड 3 मोड 4। इट कैन कम इन मैच द फॉलोइंग और दे कैन आस्क यू कि दिस कम अंडर विच एग्रीमेंट। सो इसलिए मैं आपके लिए टाइम पुट करके वैल्यूएशन आई एम डूइंग, सो प्लीज़ यूटिलाइज इट फॉर योर बेनिफिट। सो ये हो गया। देन ये एग्रीमेंट में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड है, बोला कि ट्रिप्स लेवल का जो कमिटमेंट्स है दैट वी विल कमिट टू ट्रिप्स लेवल एग्रीमेंट। बट इंडिया का सम इसमें आर्ग्यूमेंट्स है कि जेनरिक मेडिसिन के ऊपर इतना स्ट्रांग लास्ट शुड नॉट बी ऐसे कुछ, तो इसको दे आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ इंडिया जेनरिक मेडिसिन दिस लाइक रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। ये हो गया। देन ये सब थिंग्स आर फॉर योर मेंस, ये कॉमन है। सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए दोनों टुगेदर दे विल वर्क, एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन के लिए पर्टिकुलरली AI में, कुछ बिग डाटा में, ये थिंग्स में दे शेयर द टेक्नोलॉजी विथ ईच अदर, दे विल वर्क इन इट। एंड इंडिया का जो ग्लोबल इमेज भी इट विल एनफोर्स, बिकॉज इंडिया इज बिकमिंग ए इक्वल पार्टनर, राइट। अभी आपके साथ एक अनदर पर्सन अग्रीमेंट किया, उसका मतलब है यू आर बोथ आर पैरेलल्स, यू बोथ आर इक्वल्स। मतलब स्लोली इंडिया इज बिकमिंग इक्वल विद एवरी वन। डेवलप्ड कंट्रीज एडवांस्ड इकोनॉमिक्स के साथ इंडिया इज एक्टिंग एज ए इक्वल पार्टनर, राइट। ये है। सो इसलिए इंडिया का ग्लोबल इमेज भी इंप्रूव हो जाएगा इसकी वजह से। ये हो गया। अभी एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको EFPA के बारे में पता होना है। व्हाट इज़ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, क्या है ये, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एक तो है ये इंटर गवर्नमेंटल है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब है गवर्नमेंट्स ही इसमें मेंबर्स है, राइट। इसमें NGO से सब मेंबर्स नहीं होगा, राइट। इंटर गवर्नमेंटल मतलब ये जो बॉडी है इट इज़ बाय गवर्नमेंट्स ओनली। ये हो गया। ये 1960 में एस्टेब्लिश किया, राइट। उसका नाम है फ्री ट्रेड, मतलब फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा ये, राइट। 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। हो गया। इसमें 4 कंट्रीज है पर्टिकुलरली, आप इधर देख सकते हो। एक तो है आपका स्विट्ज़रलैंड, एक तो नॉर्वे, आइसलैंड, एंड एक तो है लिंचेस्टाइन, राइट। यू कैन रीड इट एज नील्स, NIL, नील मतलब कुछ नहीं, एल्स, नील्स। सो नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टाइन एंड स्विट्ज़रलैंड, ये 4 कंट्रीज टुगेदर इज कॉल्ड एज EFTA। हो गया। देन ये इतना इधर तक आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट। एंड जो 4 कंट्रीज है दे आर नॉट पार्ट ऑफ EU। जो भी कंट्रीज ये है 4 कंट्रीज, दे आर नॉट पार्ट ऑफ EU का पार्ट नहीं है, EU में ये पार्ट नहीं है, राइट। सो एंड इधर एक वर्ड यूज़ किया शेंजन एरिया। शेंजन एरिया का क्या मतलब है? शेंजन एरिया का मतलब है इट इज़ एन एरिया इन यूरोप, लाइक यूरोप में ये एक एरिया है वेर यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू गो इन टू दैट पर्टिकुलर कंट्री। लाइक जो भी इफ़ यू आर एबल टू एंटर 1 कंट्री इन दिस रीजन, जो शेंजन एरिया में, तो आप अदर कंट्रीज में भी जा सकते हो विदाउट मच रेस्ट्रिक्शंस, राइट। सो इसका मतलब है, बट इधर ये पर्टिकुलरली EU कंट्रीज नॉर्मली आता है इसमें, बट ये जो 4 कंट्रीज है ये EU का पार्ट नहीं है, बट ये जो शेंजन एरिया का पार्ट है। मतलब इफ़ यू आर एबल टू एंटर इनटू स्विट्ज़रलैंड, इफ़ आपको एक कंट्री से भी परमिशन मिल गया टू एंटर इनटू देयर कंट्री, देन यू कैन एंटर इनटू अदर कंट्रीज इन दिस रीजन, शेंजन रीजन। हो गया। सो दिस कंट्रीज आर पार्ट ऑफ शेंजन रीजन बट नॉट पार्ट ऑफ EU, राइट। ये हो गया। इतने तक आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जो रेस्ट है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आप ये रिमेंबर करो, ये जो 4 कंट्रीज में स्विट्ज़रलैंड इज़ द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर विथ इंडिया कंपेरेटिवली, राइट। ये हो गया। देन इश्यूज़ भी है, अग्रीमेंट इतना 100% पॉजिटिव भी नहीं होगा, इसमें कुछ इश्यूज़ भी है। क्या इश्यूज़ है? एक तो लिमिटेड बेनिफिट्स है। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी ये कंट्रीज़ के साथ वी हैव सम प्री एग्जिस्टिंग रेट्स, मतलब ऑलरेडी उसके जो बीच में दोज कंट्रीज एंड इंडिया के बीच में जो टैरिफ है ऑलरेडी लो है। सो इसके वजह से इतना हेल्प भी नहीं हो रहा है जितना सोच रहा है। एक तो ये, अनदर है ट्रेड इम्बैलेंसेस, मतलब जो भी ट्रेड है, इंडिया का एक्सपोर्ट्स जस्ट 2 बिलियन है, बट इंडिया का जो इंपोर्ट्स है फ्रॉम दिस कंट्रीज इट इज़ 22 बिलियन, रफली 22.5 बिलियन। इसका मतलब है वी हैड नेगेटिव ट्रेड बैलेंस विथ दिस कंट्रीज। अनदर है लिमिटेशंस ऑफ द पैक्ट, मतलब इसमें लिमिटेशंस ये है, आपको इधर एक की टर्म समझना है, दैट इज सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी रूल्स। सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी रूल्स, ये क्या होता है? ये क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स है, राइट। इसमें क्या है, डायरेक्टली दे डोंट पुट टैरिफ्स, लाइक मनी टैरिफ्स पुट नहीं करेगा कि इतना टैक्स पे करो, बट वो ये बोलेगा कि इसमें अच्छा क्वालिटी, इफ़ यू आर नॉट सेलिंग गुड क्वालिटी मैंगोज और इसमें इतना तक पेस्ट है, इतना तक वो है, देन वी डोंट अलो इट्स इम्पोर्ट। मतलब इनडायरेक्ट टैरिफ्स, मतलब दे आर नॉट मनी रिलेटेड टैरिफ बट दे आर नॉन टैरिफ बैरियर्स, इसको बोलते हैं हम नॉन टैरिफ बैरियर्स। मतलब इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ मनी बट इट रिलेटेड विथ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड अप्रूवल्स।
सो ये इनडायरेक्टली ये यूज़ करके हमको दे आर नॉट अलाउइंग आवर थिंग्स इनटू देयर मार्केट्स, राइट. एग्जांपल लाइक डेयरी हो, सोया हो, ये एक्सक्लूजन लिस्ट में है, दे डोंट कम अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. हो गया. देन इसमें एक लिमिटेशन है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. एज ऑफ नो ये जो डील हुआ उसमें पेंशन एंड सोवरेन वेल्थ फंड का इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अलाउड. बस ये एक रिमेंबर करो, ये इसमें पेंशन फंड्स एंड सोवरेन वेल्थ फंड इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अलाउड इन दिस एक्ट, इन दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट. हो गया. देन लेट अस मूव इनटू न्यूज़ इन शॉर्ट, राइट. न्यूज़ इन शॉर्ट में वी आर एंटरिंग इनटू न्यूज़ इन शॉर्ट थिंग. सो लेट अस सी इनटू इट. एक तो हुआ इंडिया एशियन रिलेशनशिप के बारे में है. रिसेंटली 47th एशियन समिट कंडक्ट हुआ है वेर कोलालमपुर मलेशिया. सो आपको ये पता होना है एवरी ईयर 2 टाइम्स एशियन समिट कंडक्ट होता है, राइट. ट्वाइस ईयर मतलब एवरी ईयर 2 टाइम्स एशियन समिट कंडक्ट होगा. हु विल कंडक्ट इट? जो भी इसका चेयरमैन होगा, राइट. एशियन जो चेयरमैन मतलब एशियन वी नो दैट इट्स ए ब्लॉक ऑफ द कंट्रीज. इसमें एवरी ईयर सम पर्सन विल बी एवरी आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स इसका जो भी चेयरमैन विल चेंज. जो भी चेयरमैन बनेगा इन हिस पीरियड एवरी ईयर 2 समिट्स कंडक्ट करना है, राइट. एक तो ये हो गया. अनदर है इधर कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज़ नॉर्मली एशियन बिफोर होते थे 10 मेंबर बॉडी, राइट. जब भी हम पढ़ते थे इन द पास्ट एशियन इज द 10 मेंबर बॉडी, बट इन दिस समिट 11th मेंबर को एक्सेप्ट किया है. क्वेश्चन आ सकता है द न्यू मेंबर ऑफ द एशियन, हु इज़ द न्यू मेंबर ऑफ द एशियन, और रिसेंटली एक मेंबर इज टेकन इनटू एशियन, हु ऑफ देम, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकता है. सो इट इज़ तिमोर लेस्ते और ईस्ट तिमोर, बोथ आर सेम. तिमोर लेस्ते या ईस्ट तिमोर बोथ आर सेम. इट इज़ द 11th मेंबर ऑफ एशियन. सो अभी से एशियन इज़ नॉट 10 मेंबर बॉडी but it is a 11 member body. Remember karo, because in the past maybe you have read 10 member, now you will confuse if you don't read this. So it is a 11 member body now. 11th member is Timor Leste और ईस्ट तिमोर, बोथ आर सेम. हो गया. इसका थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, एक इसका थीम है. हो गया. देन इसको कोलालमपुर में मतलब ऑर्गेनाइज किया, तो उधर अकॉर्ड साइन किया, कोलालमपुर अकॉर्ड. जब भी आप रिमेंबर करो इजी वे, वेन एवर ए समिट टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर सिटी और पर्टिकुलर कंट्री, वो सिटी का नाम या कंट्री का नाम लेके कुछ अकॉर्ड साइन करेगा या कुछ अग्रीमेंट साइन करेगा, राइट. सो इट इज़ हैपेंड इन कोलालमपुर मलेशिया. सो इसकी इसीलिए कोलालमपुर अकॉर्ड को साइन किया. उसमें बोला कि जो थाईलैंड एंड कंबोडिया के बीच में जो फाइट हो रहा है उसको सीज फायर करो, ये इसका डिक्लेरेशन है इसका, राइट. हो गया. देन ये देखो 22nd एशियन इंडियन समिट, एनुअल समिट. आपको एक डाउट आना है, इधर कुछ बोल रहा है हम 47 एशियन समिट, इधर तो हम बोल रहा है 22nd एशियन समिट. ये दोनों क्या है? इधर जो है ये एशियन समिट है, जो एशियन मेंबर्स का समिट है, ये 47th है. बट इधर जो 22nd है ये इंडिया एंड एशिया का बीच में समिट है, राइट. इंडिया इज़ नॉट ए एशियन मेंबर, सो इंडिया अलग से एवरी ईयर एक समिट दे कंडक्ट विथ एशियन. सो ये 22nd इसका, राइट. सो जब भी ये समिट कब होते हैं? जब भी एशियन का समिट हो रहा है उसका साइड लैंड्स में, बिकॉज ऑल एशियन मेंबर्स विल कम हियर, तो इंडिया आल्सो गो एंड मीट इट्स साइड लैंड्स, मतलब साइड बाय साइड ये इसका कंडक्ट करेगा, राइट. सो इसमें क्या हुआ, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो 2026 को रिमेंबर दिस व्हेन यू आर राइटिंग द प्रीलिम्स एग्जाम, दैट ईयर इज कॉल्ड एज एशिया इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन. सो 2026 इज डिक्लेयर्ड एज एशियन इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन, राइट. ये आप रिमेंबर करो. देन अनदर थिंग है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज एशियन इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. एक अग्रीमेंट है एशियन इंडिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसका टाइम पीरियड 2026 to 2030. मतलब जो भी आप प्रीलिम्स राइट कर रहे हो 2026 में, उधर से 5 years, दैट इज़ 2030 तक वी हैव ए कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद एशियान. हो गया, डन. देन नेक्स्ट है इंडिया यूके का रिलेशंस के बारे में है. तो क्या हुआ, एक जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इंडिया को आ गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड इंडिया को आ गया, सो इसकी वजह से ये न्यूज़ में है. सो दोनों मिलके एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ किया. जब भी फॉरेन लीडर्स मिलते हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ करते हैं. एवरीथिंग इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ते हैं, राइट. बिकॉज एज यू नो दैट टाइम इज़ लिमिटेड, आप एवरीथिंग लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है. दिस नॉट ए स्मार्ट वे टू रीड. लाइन टू लाइन इज़ नॉट राइट. इट बिकॉज ऑफ इट आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, एफर्ट भी वेस्ट हो जाएगा. सो लेट अस सी दिस. सो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी, ये इंडिया एंड यूके का बीच में है, ये रिमेंबर करो. क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी इज़ बिटवीन इंडिया एंड यूके, ये एक हो गया. देन सो ये क्या करना चाहता है, जो ये क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी एक सैटेलाइट कैंपस एस्टेब्लिश करना चाहता है इन वेर, ये भी इंपॉर्टेंट है, IIT ISM धनबाद. ISM का मतलब है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, राइट. IIT ISM धनबाद में ये एक कैंपस ओपन करना चाहते हैं. सैटेलाइट का क्या मतलब है भाई?
सैटेलाइट का मतलब है इट इज़ नॉट ए फुल फ्लेजेड कैंपस, बट सैटेलाइट का मतलब है स्मॉलर कैंपस, स्मॉलर वर्जन। दिस क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी एक स्मॉलर वर्जन ऑफ इट्स ऑफिस और समथिंग ओपन करना चाहते हैं इन IIT ISM धनबाद में। सो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, हो गया। देन वी बोथ हैव कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये आप रिमेंबर करो, राइट। So trade and investment both welcome under the resetting of this which will support the governance. So we both have this agreement, that is comprehensive economic and trade agreement CETA we have between both, ये हो गया। then another है migration and mobility partnership, ये भी इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम्स के बीच में है। सो जब भी ऐसे अग्रीमेंट्स नेम्स है सो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन सीधा आता है कि ये अग्रीमेंट इज़ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, ये अग्रीमेंट इज़ बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, सो आपको पता होना है। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप इज़ बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम्स, हो गया। देन आप इधर देखो और ये टू आर इम्पोर्टेंट। क्वींस यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड का जो दो यूनिवर्सिटी है, एक तो है क्वींस यूनिवर्सिटी, एक तो है कॉन्वेंट्री यूनिवर्सिटी, ये दोनों अलर्ट टू ओपन इट्स कैंपस इन गिफ्ट सिटी गुजरात। सो गिफ्ट सिटी कहाँ पर है भाई? गिफ्ट सिटी है गुजरात में, गुजरात गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी गोइंग टू ओपन इट्स कैंपस। सो ये दो बोथ यूनिवर्सिटीज़ आर फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, ये आपको यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, हो गया। देन अनदर है लाइक क्लाइमेट एंड एनर्जी थिंग में बोथ हैव दे आर कोलैबोरेटिंग थ्रू दिस थिंग, ग्लोबल क्लीन पावर अलायंस, देयर इज अलायंस कॉल्ड ग्लोबल क्लीन पावर अलायंस, इसमें बोथ कंट्रीज वांट टू कोलैबोरेट विद ईच अदर, हो गया। देन अनदर न्यू स्ट्रेटेजिक इंडिया EU एजेंडा, इंडिया EU का कुछ स्ट्रेटेजिक एजेंडा एक साइन किया है, इसमें 5 स्ट्रेटेजिक पिलर्स है, राइट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पिलर्स में क्या क्या है एवरीथिंग, बट सम ऑफ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, लेट अस डिस्कस व्हाट दे आर इंपॉर्टेंट। अदर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस आल्सो ऐसे नहीं पूछेगा इंडिया EU का जो एजेंडा है इसमें पॉइंट्स बताओ, बट दिस पॉइंट्स आप मेंस का आंसर में राइट कर सकते हो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड EU, हो गए। देन ये रिमेंबर करो, जस्ट इट हैज़ 5 पिलर्स, जस्ट 5 पिलर्स है इसमें, बस इतना रिमेंबर करो। सो जनरली ये है कि प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ जॉब क्रिएशन में दोनों सपोर्ट करना है, लाइक इसके लिए FTA फाइनलाइज करना है। एज ऑफ नाउ ये रिमेंबर करो इंडिया एंड EU का बीच में FTA नहीं है, वी बोथ वांट टू हैव साइन ए FTA बट टिल नाउ देयर इज़ नो FTA। इसके लिए एक PYQ है इसमें, वो है ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रीटी, एक ट्रीटी है विच इज़ इन टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड EU, ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड सम इन्वेस्टमेंट ट्रीटी समथिंग इज देयर, ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड ट्रीटी समथिंग, इट इज़ बिटवीन इंडिया एंड EU, इट इज़ अ PYQ क्वेश्चन आस्क्ड इन UPSC, हो गया। देन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में भी कोऑपरेट करो, लाइक EU का एक है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल एंड हॉरिजन यूरोप, जिसको यूज़ करके टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेट करो, राइट। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल किसका है? ये EU का है। देन सिक्योरिटी एंड डिफेंस में भी कोऑर्डिनेट करो, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको रूल बेस्ड बनाओ, बिकॉज हमको पता है तो इंडियन ओशन में चाइना वांट टू फ्लेक्स इट्स मजिल यूजिंग दैट साउथ चाइना सी इशू नैंड डैश लैंड, सो उधर बोथ वांट कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो रूल बेस्ड हो सके, एवरीवन को इक्वल एक्सेस मिले उधर का, राइट। ये हो गया। देन कनेक्टिविटी, ग्लोबल इश्यूज एंड कनेक्टिविटी, हमको एक पता है जस्ट नाउ वी रेड इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल इसमें 3 है, एक तो इंडिया है, राइट, एक तो मिडिल ईस्ट है, एक तो यूरोप भी है, इसके इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, राइट, सो दैट कनेक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा ये कहाँ इस्टेब्लिश किया, G20 2023 में इसको इस्टेब्लिश किया है, राइट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हो गया। देन अनदर ग्लोबल गेटवे एक इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है? ये EU का इनिशिएटिव है। ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव इज़ ऑफ विच कंट्री? ये ऐसे क्वेश्चन बिफोर भी पूछा है, आपको पता है ना, ये EU का इनिशिएटिव है। इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये ग्लोबल गेटवे इट इज़ ऑफ EU, राइट, ये हो गया, डन। देन इधर जो दिया इंडिया EU रिलेशंस, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जो इंडिया से एस्टेब्लिश रिलेशन विद यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1962 में इसका एस्टेब्लिश किया कुछ रिलेशंस। देन दोनों को बायलैटरल ट्रेड कितना है, या डाटा पॉइंट आप कोट कर सकते हो, 120 बिलियन यूरोस, नॉट डॉलर्स बट 120 बिलियन यूरोस इज़ द ट्रेड बिटवीन द बोथ कंट्रीज। एंड FDI अब तक कितना आ गया? 107 बिलियन FDI आ गया 2000 से अब तक 2023 तक, हो गया, डन। देन इंडिया मंगोलिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, क्यों? बिकॉज ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जो दोनों के बीच में साइन करके 10 ईयर्स हो गया, राइट, 10th एनिवर्सरी वी आर सेलिब्रेटिंग इट, सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट।
So India is developing a oil refinery project in Mongol. India is providing some line of credit. So इसके ये मंगोल ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, मेंस में आप राइट कर सकते हो. सो प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है जो लद्दाख ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, जो लद्दाख काउंसिल है, इट हैज़ एन एमओयू विथ मंगोलियास आर्कनगाई प्रोविंस. न्यू क्वेश्चन आ सकता है, लद्दाख आर्कनगाई like Ladakh Arkangai MOU or something related is in which with which country, or Arkangai province is in which country, ऐसे क्वेश्चन मैपिंग का पूछ सकते हैं. सो आर्कनगाई प्रोविंस एंड लद्दाख हैड एन MOU, राइट, ये हो गया. देन अनदर थिंग है, सो इंडिया में कुछ रिलिक्स है ऑफ बुद्धिस्ट डिसेपल्स, मतलब बुद्धा का जो शिष्य है, दैट इज डिसेपल्स, पर्टिकुलरली सारिपुत्रा एंड मोदगलयाना, ये दोनों का जो रिलिक्स इंडिया में है, इंडिया वांट टू सेंड इट टू मंगोलिया एज ए गुडविल गेस्चर, राइट. इसके वजह से क्या होगा, जो हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी है एंड उधर एक गंदन मोनेस्टरी है, इट इज़ आल्सो बुद्धिस्ट रिलेटेड, रिमेंबर दिस, गंदन मोनेस्टरी ये मंगोलिया का है एंड नालंदा जो है वो इंडिया का है. नालंदा कहाँ है इंडिया में? ये है बिहार में, ये आपको पता होना है, राइट. ये गंदन मोनेस्टरी कहाँ है? मंगोलिया में है, राइट. सो ये दोनों का बीच में लिंक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, राइट. ये एक हो गया. देन आप मैपिंग देखो, मंगोलिया इधर है, इट इज़ कॉल्ड लैंड लॉक्ड बिकॉज इसको सीधा एक्सेस नहीं है टू द ओशन और सी. सो मंगोलिया किसके किसके बीच में है? रशिया एंड चाइना का बीच में है मंगोलिया, राइट. लैंड लॉक्ड है, रशिया एंड चाइना का बीच में सैंडविच्ड है. इसका कैपिटल सिटी है उलान बतर, ये रिमेंबर करना है, राइट. देन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन रशिया एंड चाइना का बीच में है, सो इधर इंडिया का प्रेजेंस होते तो दोनों से अच्छा रिलेशन मेंटेन कर सकता है हम, एक तो स्ट्रैटेजिक रिलेशन. अनदर है इंटरनेशनली क्या रिलेशनशिप है, बोथ कंट्रीज वांट की सेम है. इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स ये सब करने के लिए मैरीटाइम रूट इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए इंडो पैसिफिक बोथ वांट रूल बेस्ड हो, राइट, हो गया. देन अनदर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोकिंग कोल, मंगोलिया में बहुत ज़्यादा कोकिंग कोल है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्टील इंडस्ट्री. क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है, स्टील इंडस्ट्री में वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट क्या है? वो है कोकिंग कोल, राइट. एंड इंडिया में आप रिमेंबर करो, इंडिया में कोकिंग कोल का इतना ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है, इसलिए हम वी इम्पोर्ट कोकिंग कोल, हो गया. देन ये दोनों आपका मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. हम 1995 में इससे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया, 2015 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन किया, इसलिए 2025 में 10 ईयर एनिवर्सरी हो गया. देन दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो जस्ट 110 मिलियन ही है, नॉट बिलियन, इट इज़ जस्ट 110 मिलियन, दैट्स मतलब इतना लेस ट्रेड है. सो आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. दोनों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, राइट, मिलिट्री एक्सरसाइज. इसका नाम क्या है? एक तो नोमैडिक एलिफेंट, एक तो है कॉन्क्वेस्ट. सो ये दोनों, इट इज़ ए मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया. वाट आर दे? नोमैडिक एलिफेंट, कॉन्क्वेस्ट, ये पूछ सकते हैं यूपीएससी में, हो गया. देन अनदर है नेक्स्ट न्यूज़, सेविला फोरम ऑन डेप्ट. सेविला फोरम ऑन डेप्ट क्वेश्चन सीधा आ सकता है. सेविला फोरम ऑन डेप्ट इज बाय विच बॉडी, और इट इज़ इनिशिएटेड व्हेन, और इट इज़ अबाउट टू व्हाट. सो ऐसे आ सकता है. सो लेट अस सी इनटू इट. सो हाल ही में UNCTAD मतलब यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का 16th सेशन हुआ. सी UNCTAD 16 का मतलब है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का जो 16th सेशन हुआ, उधर इसको लॉन्च किया, सेविला फोरम ऑन डेप्ट को इधर लॉन्च किया. तो अब ये ऐसे कनेक्ट करो, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका रिलेटेड में डेप्ट भी इसका ही पार्ट है, बिकॉज आप ट्रेड करना चाह रहे हो, डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, डेप्ट होने के चांसेस है. तो इसलिए इसका जो 16th सेशन हुआ उसमें इसको लॉन्च किया, राइट. सो पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज में डेप्ट क्राइसिस हो रहा है. डेप्ट क्राइसिस मतलब ऑब्वियसली चीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज टेक मनी फ्रॉम अदर कंट्रीज और फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, दिस काइंड ऑफ थिंग्स. समटाइम्स डेप्ट ज़्यादा हो जाता है तो क्राइसिस विल बी क्रिएटेड, उसको कैसे डील करना है, सो इसके रिलेटेड में है. सो अब ये थिंग्स रिमेंबर करना है. सेविला फोरम दिस वाज लेड बाय हुम? स्पेन. सो सेविला एस से स्टार्ट हो रहा है, स्पेन भी एस से स्टार्ट हो रहा है. सो सेविला फोरम इज़ लेड बाय विच कंट्री? स्पेन कंट्री, राइट. इसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा है? एक तो UNCTAD सपोर्ट कर रहा है बिकॉज इसका सेशन में ही लॉन्च किया है ना, सो ऑब्वियसली इट विल सपोर्ट इट, UNCTAD. अनदर है UN मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, राइट. ये रिमेंबर करो, सेविला फोरम इज़ लेड बाय स्पेन, एस से स्टार्ट हो रहा है, स्पेन. देन इट इज़ सपोर्टेड बाय UNCTAD एंड अनदर है UN मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर. ये थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. सो इसका मेजर थीम मैं आपको बताया. ऑल जो स्टेक होल्डर्स है, पर्टिकुलरली डेवलपिंग कंट्रीज, क्रेडिटर्स हो, बारोवर्स हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, सबको मिला के दे विल ट्राई टू फाइंड आउट ए स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस दिस क्राइसिस, हो गया. देन ये क्या है एक्चुअली? इट इज़ एन आउटकम. सी दिस, जब अभी आ गया जो सेविला फोरम, इट इज़ एन आउटकम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट. जो पास्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुआ, 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड डेवलपमेंट एक है. सो उसका ये एज एन आउटकम उधर बोला कि फ्यूचर में वी हैव टू कम अप विद सम प्लान. सो इसका एज अ फॉलो ऑन अप्रोच हमें लेके आ गया, राइट. उसमें 2-3 थिंग्स है, मतलब जो इसका व्हाट यू टेल इन दिस फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट में और भी आउटकम्स है. एक आउटकम तो सेविला फोरम अभी आ गया. इसके अलावा भी इसमें डेप्ट प्लस क्लॉज अलायंस, ये रिमेंबर करो वर्ड, डेप्ट प्लस क्लॉज अलायंस नाम में ही है. डेप्ट को पास करो थोड़ा टाइम तक. कोरोना टाइम में बोला कि जो भी डेप्ट का थिंग है थोड़ा पास करो, मतलब उसको इतना प्रेस मत करो ऑन द डेवलपिंग कंट्रीज. सो ये वन ऑफ इट्स थिंग है. देन डेप्ट फॉर डेवलपमेंट स्वैप प्रोग्राम, ये सब इसका आउटकम्स है जो फोर्थ इंटरनेशनल कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस हुआ, राइट. इसका इसमें ही सेविला फोरम भी एक आउटकम है, बट वो अभी आ गया. सेविला फोरम उसका लिंक्ड है, बट जो अभी UNCTAD 16th सेशन में बाहर आ गया, राइट. ये हो गया. सो ये आप देख सकते हो, ये उसको सेविला कमिटमेंट भी बोल सकता है. सो ये फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटली अग्रीड थिंग है सिंस 2015 से आप देखें तो ये फर्स्ट टाइम इसको मतलब हम इंटरनेशनली एग्री किया है रिलेटेड टू डेप्थ, राइट. सो आप मेंस के लिए यूज़ कर सकते हो जब भी डेप्ट क्राइसिस आएगा. सो ग्लोबली $1 or $2 trillion का डेप्ट है ऑन दिस पर्टिकुलरली व्हाट यू टेल अदर कंट्रीज. डेप्ट इतना डेप्ट है ऑल कंट्रीज टुगेदर. इसमें डेवलपिंग कंट्रीज का शेयर है 31 ट्रिलियन, जो 1 or 2 trillion में ऑलमोस्ट 1/3 is the debt burden in developing countries only, right. ये हो गया. देन प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, ये न्यूज़ में है. प्लूटोनियम मैनेजमेंट नाम में है, प्लूटोनियम को मैनेज करना है एंड डिस्पोज करना है, इसके ऊपर एक एग्रीमेंट है, राइट. ये क्यों न्यूज़ में है? रशिया का जो लोअर हाउस है, मतलब इधर जो जैसे लोकसभा है, रशिया में कुछ लोअर हाउस है, वो अप्रूव किया कि रशिया कैन विदड्रा फ्रॉम दिस एग्रीमेंट, राइट. ये एग्रीमेंट से रशिया कैन विदड्रा इटसेल्फ, वो रशिया का लोअर हाउस एक्सेप्ट किया है. सो एक्चुअली क्या है, 2016 में रशिया उसको इम्प्लीमेंट करना सस्पेंड किया, मतलब बोला कि राइट नाउ आई एम नॉट इम्प्लीमेंटिंग. बट अभी जो बिल्कुल बाहर आ गया है, राइट. 2016 में सस्पेंड किया इम्प्लीमेंटेशन को, बट अभी इसको बिल्कुल बाहर आ गया. एक्चुअली ये होता क्या, प्लूटोनियम मैनेजमेंट या एग्रीमेंट किसके रिलेटेड में है? तो हम देखें तो ये 2000 में साइन किया गया है बिटवीन USA एंड रशिया. सो इट इज़ नॉट ए ग्लोबल लेवल, इट्स नॉट ए ग्लोबल, मतलब ऑल कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ इट. जस्ट रशिया एंड अमेरिका के बीच में एक अग्रीमेंट है. इसमें इतना है कि जो भी इसके पास प्लूटोनियम है, एटलीस्ट 34 मेट्रिक टन्स तक जो वेपन ग्रेड का प्लूटोनियम है, इसको डिस्पोज करना है, राइट. डिस्पोज कैसे करते हैं? उसको कुछ अदर मटेरियल में कन्वर्ट करके उसके लिए यूज़ करो. लाइक मे बी इसको आप कुछ रिएक्टर इरेडिएशन के लिए या कुछ फ्यूल के लिए कन्वर्ट करके उसको यूज़ करो. बट इसको वेपन ग्रेड जो वेपन्स बना सकते हैं वो प्लूटोनियम से उसको मतलब इसको डिस्पोज करो, राइट. ये हो गया. ये USA एंड रशिया के बीच में एक कमिटमेंट है, राइट. हो गया. देन प्लूटोनियम क्या है? प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 है. ये इतने बंद नहीं है. सो प्लूटोनियम इज रेडियो एक्टिव मटेरियल जस्ट लाइक यूरेनियम एंड दिस थिंग्स. प्लूटोनियम ऑल्सो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है. उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट. इधर 94 नंबर है, इसका मतलब है हैवी. ये नंबर ज़्यादा होते तो इसका मतलब है हैवीएस्ट एलिमेंट है. जो नेचुरली आकर होता है उसमें वन ऑफ द हेवीएस्ट एलिमेंट प्लूटोनियम है. हो गया, ये बात हो गया. देन UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑलरेडी CDS एग्जाम, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम में ऐसे आ गया है. सो UPSC में भी आ सकता है, राइट. सो वाई इट इज़ इन न्यूज़. इंडिया फॉर द 7th टाइम इलेक्ट हो गया. UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया वॉज रिसेंटली गॉट इलेक्टेड फॉर द 7th टाइम. दिस इज आवर 7th टाइम, राइट. ये नंबर इंपॉर्टेंट है. 7th टाइम वी इलेक्टेड अनअपोज्ड, राइट. हो गया. देन इसमें आप ये रिमेंबर करो 2026 है. आवर टर्म इज 2026 to 28 तक है, राइट. मतलब जब आप UPSC प्रीलिम्स राइट कर रहे हो, बाय देन आवर टर्म इज स्टार्टेड 2026 to 2028, राइट. सो इसमें आप ये रिमेंबर करो, इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, ये गवर्नमेंट्स का एक बॉडी है, राइट. वो ऑब्वियसली इसका नाम है ह्यूमन राइट्स, इसको प्रमोट करता है, राइट. ये कब एस्टेब्लिश किया? ये 2006 में एस्टेब्लिश किया. बिफोर कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स एक बॉडी होते थे, उसको रिप्लेस करके 2006 में UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल अभी आ गया, राइट. उसमें कितना मेंबर्स है? 47 मेंबर्स है, राइट. मतलब UN में 180 मेंबर्स होता है, उसमें से 47 मेंबर्स को इलेक्ट करता है एवरी 3 years में. नॉर्मली दे इलेक्ट दिस पीपल. वंस दे इलेक्टेड दे विल बी इन दैट बॉडी फॉर 3 years, राइट. इसका टर्म क्या है? 3 years है. सो 2026 to 28 कितना ईयर्स है? 3 years है. उनका टर्म 3 years तक दे विल बी इन द टर्म्स. एंड इसमें मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स रख सकते हैं. इसका मतलब है अभी इंडिया इलेक्ट हो गया 2026 to 28 तक, और एक टर्म हम कर सकते हैं. बट उसके बाद अगेन वी कांट गो कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब एक के बाद अनदर टर्म ले 3 year ले लो, उसके बाद अगेन 3 year ले लो, उसके बाद अगेन 3 year यू कांट टेक. इधर कुछ ब्रेक आना है सो दैट अदर कंट्रीज कैन कम पार्ट ऑफ इट. सो मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यू कैन बी ए मेंबर. ये हो गया बस.
देन नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ द फिनेंसिंग. सो इंटरनेशनल लेवल में कन्वेंशन हुआ रिगार्डिंग व्हाट, सप्रेशन ऑफ फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, मतलब जो टेररिज्म फिनेंसिंग है उसको सप्रेस करना है, इसके ऊपर एक कन्वेंशन हुआ, राइट. सो हमको पता होना है हु कंडक्टेड दिस कन्वेंशन, इट इज़ यूएन. यूएन इसको कंडक्ट किया है, राइट. सो आप देखें तो यूएन 1999 में एक कन्वेंशन ब्रिंग किया और 2002 में फोर्स में एंटर किया, राइट. यूएन ब्रिंग किया इसको. रिसेंटली ईरान जो है उसको रेटिफाई किया, इसलिए ये इसका न्यूज़ है. So this convention brought in entered into force in 2002 by UN Assembly. Recently ईरान इसको साइन किया है. इंडिया ऑब्वियसली एंटी टेररिज्म रिलेटेड जो भी है इंडिया नॉर्मली साइन करता है, सो इंडिया रेटिफाइड इट, राइट. ये हो गया. देन एरियाज इन कॉन्फ्लिक्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स बिकॉज सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिसेंटली दिस एरिया वाज इन न्यूज़, वाई. रिसेंटली दिस कंट्री इज इन न्यूज़, वाई. सीधा कॉन्टेक्स्ट को बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है. सो लेट अस सी वाई. सो इधर म्यांमार में एक रीजन है, सगेंग रीजन. रिमेंबर दिस वर्ड, Sagaing region is in news, is in which country? It is in Myanmar. So why Sagaing region इसलिए रीज़न है बिकॉज इधर जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है, रोहिंग्या मुस्लिम्स हमको पता है दे आर रेफ्यूजीज, राइट. देर आर अराउंड मिलियंस, 10 लाख का रोहिंग्या मुस्लिम्स है, अराउंड दैट मैनी पीपल बांग्लादेश में लिविंग एज ए रेफ्यूजी. दे ओरिजिनली बिलोंग टू कहाँ, म्यांमार है, बट उधर कुछ रेशियल इशू समथिंग हैपेंड, सो बिकॉज ऑफ इट दे माइग्रेटेड एंड स्टेइंग इन बांग्लादेश. ये सैगांग रीजन है, उधर ये पीपल का थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन है रोहिंग्या मुस्लिम्स का. म्यांमार में सैगांग रीजन में रोहिंग्या मुस्लिम्स बिफोर होते थे, वो अभी रेफ्यूजी ले रहा है बांग्लादेश में, राइट. ये इसका मेजर न्यूज़ है पर्टिकुलरली. रिमेंबर सैगांग रीजन इट इज़ इन म्यांमार, राइट. इधर एक की जोग्राफिकल फ्यूचर्स दिया है, ये दीज आर फ्यूचर्स आर रिलेटेड टू म्यांमार, राइट. ये फ्यूचर्स आर रिलेटेड टू जो ये म्यांमार है इसका रिलेटेड में फ्यूचर है. लेट अस सी इनटू इट. सो ये है नॉर्थ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. जो साउथ ईस्ट एशिया ऐसे है, इमेजिन इफ इट इज़ अ साउथ ईस्ट एशिया, इसका जो नॉर्थ वेस्ट ये रीजन में है म्यांमार, राइट. नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में म्यांमार है, हो गया. देन इसका बॉर्डरिंग कंट्रीज़ क्या है, एक तो है चाइना हो गया इस साइड तो लाओस हो गया, चाइना लाओस. एक तो हो गया थाईलैंड, चाइना लाओस थाईलैंड इस साइड. अनदर साइड है और इंडिया. ये 4 कंट्रीज है. इंडिया में भी कौन सा स्टेट्स है, इफ़ यू सी द मैप, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन ऐसे होता है दिस साइड. सो जो भी इस साइड है, जो भी अवर दिस रीजन में है, दोज थिंग्स विल हैव ए कॉन्टैक्ट विथ म्यांमार. एक तो है ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश, देन वी हैव नागालैंड दिस साइड वी हैव, देन वी हैव मेघालय, देन वी हैव मणिपुर, देन वी हैव मिजोरम, राइट. मिजोरम भी है एंड मणिपुर भी है. सो जो भी है आप इसको एक कोड टाइप यूज़ कर सकते हो, like ANMM or something like that, or if you see the map you can remember Arunachal Pradesh this corner में, Nagaland, and then we have Mizoram and again Manipur. These 4 states have a border with this country, right. हो गया. then वाटर बॉडीज़ क्या है आप इस मैप में देख सकते हो, ये म्यांमार है, जो बे ऑफ बंगाल ओपन है टू इट. एक तो अंडमान निकोबार इधर ही है, इसका अंडमान निकोबार की वजह से इधर एक सी है अंडमान सी, इसके भी डायरेक्ट लिंक है, राइट. ये वाटर बॉडीज़ है. देन इधर सब माउंटेन्स है, उसमें एक माउंटेन है रैकैन माउंटेन. रैकैन माउंटेन्स हमको पता है ज्यूरिंग इंडियन ओशन जाके इसको हिट करते हैं रैकैन माउंटेन्स को. सो हमको पता है रैकैन माउंटेन, शान, दाउना आर माउंटेन्स इन म्यांमार. इसमें हाईएस्ट पीक क्या है, इसमें हाईएस्ट पीक है ककाबो राजी हाईएस्ट पीक हियर. देन इसमें सम ऑफ द मेजर रिवर्स है, इसमें मेजर रिवर है इरावाड़ी डॉल्फिन के ऊपर एक क्वेश्चन भी PYQ में पूछा है, राइट. इरावाड़ी रिवर फ्लोज थ्रू दिस म्यांमार, दैट इज़ मेजरली इंपॉर्टेंट, हो गया. then it is done. then another place भी न्यूज़ है, that is क्या है, मडागास्कर कैपिटल क्या है, अंतना अरीवो. इधर आप देख सकते हो अंतना अरीवो इज है कैपिटल ऑफ मडागास्कर. न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में इसलिए है जो जेंजी का प्रोटेस्ट हो रहा है इधर, इसके वजह से इधर का जो गवर्नमेंट है वो फॉल हो गया, राइट. आपको ये भी रिमेंबर होना है नेपाल का भी गवर्नमेंट फॉल हुआ बिकॉज ऑफ जेंजी प्रोटेस्ट, राइट. एंड मडागास्कर में भी गवर्नमेंट फॉलो हुआ बिकॉज ऑफ जेंजी प्रोटेस्ट. सो आपको ये रिमेंबर होना है जेंजी प्रोटेस्ट की वजह से मडागास्कर में गवर्नमेंट फॉलो हुआ, नेपाल में गवर्नमेंट फॉल हुआ, हो गया. देन इसके बाद आप इसको देख सकते हो, ये अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका है इसका जो ईस्ट कोस्ट साइड में मडागास्कर है, राइट. आप देख सकते हो ये जो अफ्रीका का ईस्ट कोस्ट, ऑफ द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका देर इज़ मडागास्कर. कहाँ है, इंडियन ओशन में है, हो गया एक बात. उसके बाद इसका बॉर्डर किससे है, वी नो दैट इधर स्मॉल आइलैंड्स आर देर इन द इंडियन ओशन. सो उधर एक आइलैंड है उसका नाम है मॉरिशस, इसके साथ इसका वो है मॉरिशस. देन अनदर है कोमोरोस, मॉरिशस एंड कोमोरोस, यू कैन कॉल इट एज CM. कोमोरोस एंड मॉरिशस के साथ इसका बॉर्डर है.
एंड फ्रेंच का भी कुछ टेरिटरीज है इधर, एक तो है रियूनियन, एक तो है मायोटो। रियूनियन एंड मायोटो बोथ आर फ्रेंच टेरिटरीज है, उसके साथ भी इसका वो है, क्या है, लैंड बॉर्डर है, राइट। लैंड बॉर्डर इन द सेंस बॉर्डर है, दोनों का कुछ बॉर्डर बाय देम। सो एक तो है आपका सीएम हो गया, दैट इज़ कोमोरोस एंड मॉरिशस। एक तो है आपका फ्रेंच का टेरिटरीज लाइक रियूनियन एंड मोयोटो आरएम, राइट। सो रियूनियन वाज पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, रियूनियन का बारे में पूछा है। सो इट्स अ टेरिटरी ऑफ फ्रांस एंड इट इज़ इन इंडियन ओशन, हो गया। देन इट इज़ नोन फॉर, it is second largest island country, remember this, Madagascar is second largest। क्वेश्चन में आ सकता है कि Madagascar is the largest island country, but no, it is second largest island country, हो गया। देन इसमें इसका स्पेशलिटी ये है कि जो भी 90% ऑफ फ्लोरा एंड फना, इसका सिंपल मीनिंग है जो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स Madagascar में मिलता है 90% अनदर प्लेस में नहीं मिलता है, मतलब सो मच यूनिकनेस है इसके बारे में, राइट। ये हो गया। सो विद दिस वी आर सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, PYQ को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, राइट। वन इज़ PYQ, वन इज़ वैल्यू एडिशन आई एम डूइंग, सो दैट यू नो नीड टू वरी मच अबाउट इट कि क्या है, एंड आई एम टेलिंग यू विच आर इंपॉर्टेंट टू कवर मोस्टली, सो दैट आपका टाइम कैन बी सेव्ड। सो आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट दीज थिंग्स। इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई एम ओपन फॉर इट। So I will see I will see your feedback and I will try to inculcate them in my upcoming lectures. So I already completed social issues topic and also internal security. If you have not seen, please watch. It is in the playlist of October current affair magazines. So please watch this. And upcoming I will come up with mapping and also UPSC PYQ sessions, so that it will be more helpful for you. Thank you so much for